तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द एस्केपर के एपिसोड 01 के साथ हाजिर हूँ। तो गाइस, इसकी स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो हमारे हीरो को जबरदस्ती एक लड़की के साथ शादी करवा दी जाती है और हमारा हीरो जो है इस फैमिली में फंस चुका है और उसे इस फैमिली के अंदर से बाहर निकलना है। और मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन सब कुछ इस सीरीज में है। एक्शन, रोमांस और इसके साथ साथ कॉमेडी भी सीरीज में है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, क्योंकि इसकी एपिसोड अब डेली अपलोड होने वाली है। तो ये कहानी जो है ये जैन फैमिली की, और जैन फैमिली में बैकयार्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ऊपर से एक झरना बह रहा होता है और झरने के नीचे जैन फैमिली के डिसाइपल्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और उन सभी के सामने उनके जो मास्टर होते हैं वो उन सभी से प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं। वो सभी लोग मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो उनके जो ट्रेनर होते हैं मास्टर जैन उन सभी लोगों से कहते हैं, अगर तुम सभी लोग अपनी बॉडीज को ट्रेन करना चाहते हो, तुम्हें अपने माइंड को ट्रेन करना होगा। अगर तुम्हारे माइंड रेडी होंगे तभी तुम लोग यहाँ पर सही से प्रैक्टिस कर सकोगे। तुम सभी लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग करनी है, खूब सारी ट्रेनिंग करो और कभी भी किसी के सामने अपने गार्ड को डाउन मत करना। सभी बच्चे वहाँ पर बड़े ध्यान लगाकर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मास्टर जैन उन सभी लोगों से कहते हैं, ठीक है आज के लिए इतना काफी है, ठीक है तुम सभी लोग अब अपने घर जा सकते हो, जाकर रेस्ट करो। ऐसे उन लोगों को वहाँ पर छुट्टी होती है। तो यहीं पर एक लड़का जिसका नाम जैनवी होता है, जैनवी सबसे पहले उन्हें कहता है, अंकल जैन, टियान हुजोंग आपको पता है ना कि उसने हमें जो टाइम लिमिट दी थी वो खत्म होने वाली है और बहुत ही जल्दी वो हमारी यंग मिस से शादी करने के लिए यहाँ पर आने वाला है। उसने कल यहाँ पर मैरिज प्रपोज करने के लिए आना है। क्या आपको यंग मिस के लिए कोई लड़का मिल गया जिससे आप यंग मिस की शादी पहले करवा दें, ताकि टियान हुजोंग हमारी यंग मिस के साथ शादी करके उसे अपने साथ यहाँ से दूर लेकर ना जा सके। अंकल जैन उसे कहते हैं कि जैन फैमिली की टेरिटरी बहुत ज्यादा बड़ी है, इतनी बड़ी टेरिटरी है जहाँ पर तो मिलियंस माइल्स हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर इतनी बड़ी टेरिटरी में अपनी यंग मिस के लिए सूटेबल हस्बैंड कहाँ से ढूंढ कर लाएंगे। यंग मिस के बारे में तुम सभी लोग जानते हो, उसके साथ कौन शादी करना चाहेगा। तो वो सभी लोग वहाँ पर होना शुरू कर देते हैं और कहते हैं अब यहाँ पर क्या होगा, क्या हमारी यंग मिस को टियान हुजोंग अपने साथ लेकर चला जाएगा। टियान हुजोंग उसे बहुत दूर लेकर चला जाएगा। यहाँ पर हमें कोई अच्छा लड़का मिल जाता तो हम लोग उसके साथ उसकी शादी करवा सकते थे। यंग मिस के साथ हमारी फैमिली में से तो कोई भी शादी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि सभी लोग उसे अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कितनी ज्यादा गुस्से वाली है। क्योंकि ये लड़का जो जैनवी है इसका असल मकसद यही होता है कि टियान हुजोंग यहाँ पर आए और यंग मिस के साथ शादी करके उसे यहाँ से दूर लेकर चला जाए। वो कहता है एक बार यहाँ से यंग मिस चली गई तो यंग मिस के चले जाने के बाद इस फैमिली में सबसे बड़ा जीनियस मैं रह जाऊंगा और यहाँ पर सबसे ज्यादा इज्जत मेरी होगी। तो बस दुआ करता हूँ कि टियान हुजोंग जल्दी से यहाँ पर आए और यंग मिस को अपने साथ लेकर चला जाए। के साथ उन्हें ऊपर से चलाने की आवाज आती है। झरने के ऊपर से कोई नीचे की तरफ गिरता है। सभी लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऊपर से हमारा हीरो जुनची ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है। जुनची चिल्लाता हुआ ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है और ग्राउंड में आकर धड़ाम करके गिरता है, यानी ग्राउंड यानी पानी में आकर गिरता है। तो पानी के अंदर गिरता है तो ये सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं ये क्या ये मर गया। उनमें से कहता है लेकिन ये तो एक लड़का है। और इसी के साथ ही वो सभी लोग वहाँ पर डेविलिश स्माइल देते हुए कहते हैं इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि ये एक लड़का है, ऊपर से यंग भी है, तो ये हमारे काम आ सकता है। उनमें से कहता है अगर हम इसको अच्छे वाले कपड़े पहना देंगे तो मुझे लगता है कि इसे काम चलाया जा सकता है। टियान हुजोंग के सामने से बलि का बकरा बना दिया जाएगा, यंग मिस के साथ इसकी शादी करवा देते हैं। तुम्हारा जुनची उठने के बाद उन सभी की तरफ देखता है तो उसे उन सभी की आंखों में डेविलिश लुक दिखाई देता है। वो कहता है ये क्या मैं यहाँ पर कोई सपना देख रहा हूँ, या मरने के बाद यहाँ पर मेरे सामने डेविल्स आ गए हैं। तो मास्टर जैन भी उसके पास आते हैं, वो उड़ते हुए उसके पास आते हैं। तो हमारा जुनची उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या ये कोई मार्शल आर्टिस्ट है, ये तो एक कल्टीवेटर है। मास्टर जैन उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं लड़के तुम बहुत ज्यादा लकी हो, हमारी फैमिली को इस वक्त एक दामाद की जरूरत है और तुम यहाँ पर टाइम के ऊपर आए हो, चलो फिर जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम्हें हमारी फैमिली का दामाद बनना है। तो हमारा जुनची कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, मैं यहाँ पर ऐसे ही तुम्हारा दामाद बन और साथ ही बेचारा बहुत ज्यादा हैरान होता है कि ये अचानक से हो क्या रहा है। मैं यहाँ पर पानी से बाहर नहीं निकला और ये सभी लोग मुझे अपनी फैमिली का दामाद बना रहे हैं। तुम्हारा जुनची वहीं पर साइड के ऊपर खड़ा होता है कि वो सभी लोग वहाँ पर अंकल शान से बातें कर रहे होते हैं। वो अंकल शान से कहते हैं अंकल शान क्यों ना हम लोग इस लड़के की बैकग्राउंड को चेक कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारी यंग मिस के साथ कुछ बुरा कर दे और हमारी यंग मिस का फायदा उठा ले। ये उसका एडवांटेज भी तो उठा सकता है। हमें इस लड़के की बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं पता, अगर इसे यंग मिस से शादी करवा देते हैं। तो अंकल जैन उन लोगों से कहते हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने इसकी बॉडी को चेक कर लिया, ये कोई मार्शल आर्टिस्ट और ना ही कोई कल्टीवेटर है, इसके पास कोई भी पावर्स नहीं है और ये हमारी यंग मिस का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और तुम सभी लोग अपनी यंग मिस को अच्छी तरह से जानते हो, वो तो इसे हाथ भी नहीं लगाने देगी। हालांकि जुनची दूर खड़ा होता है लेकिन फिर भी उसे उन सभी की बातें सुनाई दे रही होती है। वो कहता है मैं इन सभी की बातें सुन सकता हूँ, ये यहाँ पर क्या चुतियापा कर रहे हैं। तो जुनची कहता है कि मुझे नहीं पता कि इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ से भागता नहीं हूँ तो मुझे लगता है कि ये किसी लड़की के साथ मेरी शादी करवा देंगे और मैं यहाँ पर शादी के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। चलो जल्दी से यहाँ से निकल चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरी जान को खतरा है। जुनची वहाँ से भागकर जाने की कोशिश करता है तो वो लड़के उसे देख लेते हैं और कहते हैं अंकल जैन जी तो भागकर जा रहा है, बलि का बकरा जा रहा है, हमें इसे पकड़ना होगा। तो वो सभी लोग जल्दी से भागते हुए उसके पीछे लग जाते हैं और कहते हैं तुम यहाँ से भागकर कहीं भी नहीं जा सकते, तुम यहाँ से चले जाओगे तो फिर हमें यहाँ पर एक दूल्हा कहाँ से मिलेगा। तो वो भागते हुए आगे बढ़ते हैं, जाकर जुनची को पकड़ लेते हैं। काफी देर उसके साथ भिड़ने के बाद उसे रस्सियों में बांध देते हैं। तकरीबन 1 घंटे के बाद जुनची वहाँ पर रस्सियों में बंधा पड़ा होता है और उस बेचारे की हालत काफी ज्यादा बुरी होती है। जबकि जैन भी सोच रहा होता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ, मैं तो यहाँ पर चाहता था कि कोई दूल्हा ना मिले, अगर कोई लड़का नहीं मिलता तो टियान
हुजोंग इसको अपने साथ ले जाता है। इसके लिए मुझे अब टियान हुजोंग को जाकर बताना होगा। अंकल जैन उनसे कहते हैं चलो इस लड़के को उठाओ और जैन फैमिली में वापस ले चलो। तो वो लड़के हमारे जुंची को रस्सी में बांधकर उठाकर वापस की तरफ चल पड़ते हैं। तो नेक्स्ट हमें जैन फैमिली के मेन हाल का दिखाया जाता है। जैन फैमिली के मेन हाल में हमारे जुंची को उठाकर फेंका जाता है। तो हमारा जुंची वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर पड़ा होता है। अंकल जैन उसे कहते हैं लड़के जल्दी से अब तुम्हें तैयार होना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें अपनी यंग मिस के लिए एक सूटेबल पर्सन मिल गया है जिससे हम उसकी शादी करवा सके। तो हमें यहाँ पर देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी टियान हुजोंग यहाँ पर आने वाला है। तो हमें यहाँ पर उससे पहले अपनी यंग मिस की शादी करवानी है। तो इसी के साथ ही जैन भी भागता हुआ अंदर आता है और कहता है कि अंकल शान बहुत ही बुरा हुआ है। हुजोंग को इस बारे में पता चल गया है कि हम लोग यहाँ पर अपनी यंग मिस की शादी करवा रहे हैं। उसने एक पावरफुल मास्टर को यहाँ पर भेजा है यंग मिस को उठाने के लिए। तो अंकल शान कहते हैं कि उसको कैसे पता चल गया, वो तो कल यहाँ पर आने वाला था मैरिज प्रपोजल लेकर, उसे आज ही कैसे पता चल गया। तो जान भी सोच रहा होता है कि ये खबर मैंने उस तक पहुंचाई है, क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि यंग मिस हमारी फैमिली में रहे। इसी के साथ ही अंकल शैन चलाकर अपने नौकरों से कहते हैं जल्दी से जाओ, जाकर यंग मिस को तैयार करके लाओ, उसे दुल्हन का जोड़ा पहनाओ और उसे यहाँ पर लेकर आओ। हम लोग आज अभी इसी वक्त शादी करेंगे। कि हमारा जुंची चलाकर उन लोगों से कहता है बेवकूफो, मुझसे तो पूछ लो कि मैं शादी करना चाहता हूँ या नहीं, क्या दूल्हे से कोई नहीं पूछेगा। अंकल जैन हल्का सा डेविलिश सा स्माइल देते हैं और इसी के साथ ही अपनी तलवार निकालकर उसके सामने करते हुए कहते हैं लड़के जो तुम्हें यहाँ पर अपना ओपिनियन देना है तो बताओ कि तुम्हारा क्या फैसला है, क्या तुम शादी करोगे या नहीं। जैसे वो तलवार हमारे जुंची के सामने फेंकते हैं तो हमारा जुंची कहता है मैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कहना चाहता, मैं तो शादी के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो अंकल जैन कहते हैं चलो जल्दी से जल्दी पूरे के पूरे हाल को सजा दो, पूरा घर शादी वाला घर लगना चाहिए, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। तो इसी के साथ ही बहुत ही जल्दी चुटकी बजाती वहाँ पर पूरे हाल को शादी का हाल बना दिया जाता है। और हमारे जुंची बेचारे को अभी भी रस्सियों में लपेटा होता है, वो उसे उठाकर कुर्सी पर फेंकते हैं और इसी के साथ ही उसे कहते हैं अब तुम्हारी बारी है दूल्हे, जल्दी से तुम भी तैयार हो जाओ। तो हमारा जुंची उसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर अपनी लड़की की शादी मुझसे करवाना चाहते हो, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि बाद में मैं इस नकली शादी को असली शादी बनाकर तुम्हारी लड़की का फायदा उठा सकता हूँ। शान आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं बेवकूफ लड़के कहेंगे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमारी यंग मिस को टच भी कर पाओगे, जितना तुम्हारे पास स्टेटस और तुम्हारी लो कल्टीवेशन है, तुम तुम्हारी यंग मिस के पाँव को भी हाथ नहीं लगा पाओगे। तुम्हारा जुंची उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था ये यंग मिस है कौन, क्या वाकई में वो इतनी ज्यादा टफ रफ है। इसी के साथ ही हमारा जुंची चलाकर उसे कहता है मैं तो एक साधु हूँ, एक साधु मॉन्क जो कि कभी भी जिंदगी में शादी नहीं कर सकता, मैं शादी नहीं करने वाला। इसी के साथ ही वहाँ पर हमारी यंग मिस को दिखाते हैं। यंग मिस जैसी वहाँ पर अंदर आती है तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है, उसे देखते हमारे जुंची बेचारे की तो आंखें निकल आती हैं और साथ ही वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है जो तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। उसके साथ जो लड़का खड़ा होता है वो तलवार उसके सामने करते हुए कहता है लड़के तुमने अभी भी क्या कहा कि तुम एक साधु मॉन्क हो, यानी कि तुम कभी जिंदगी में शादी नहीं कर सकते, क्या तुमने अभी यही कहा। तो इसी के साथ ही हमारा जुंची वहाँ पर उसका मुर्गा खड़ा हो जाता है। जुंची कहता है ये किसने कह दिया, मैं कोई साधु मॉन्क नहीं हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ पर शादी करने के लिए रेडी हूँ, मैं आज इसी वक्त यहीं पर शादी करने को तैयार हूँ। तो मास्टर जैन अपने पास उसके लिए दूल्हे के कपड़े लेकर आते हैं और उसे कहते हैं चलो जल्दी से ये कपड़े पहन लो, तुम्हें जल्दी से जल्दी कपड़े पहनने होंगे ताकि हम लोग शादी की सेरेमनी को कंप्लीट कर सके। तो हमारा जुंची उन कपड़ों को उठाता है और जल्दी से उन कपड़ों को पहन लेता है। लेकिन इसी के साथ ही साथ वाली दीवार के ऊपर अटैक होता है, दीवार के ऊपर अटैक होता है और इसी के साथ एक मास्टर वहाँ पर से अंदर एंटर होता है। वो मास्टर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, उस मास्टर का नाम मास्टर गु होता है। तो मास्टर गु वहाँ पर आते हैं और सभी लोगों से कहता है यंग मिस जैन तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मेरे मास्टर टियान हुजोंग को तुमसे प्यार हो गया है, अगर वो तुमसे प्यार करते हैं तो उसका मतलब यह है कि तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ उससे होगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर किसी और लड़के से शादी करने की, तुम लोग हमारे स्काई-फाई सेक्टर के यंग मास्टर को कुछ भी नहीं समझते। आज हम लोग यहाँ पर से यंग मिस को लेकर ही जाएंगे, जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 01 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे जुंची बेचारे के साथ यहाँ पर क्या होने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, दी एस्केपर की एपिसोड 02 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंची जुन फैमिली में होता है, जहां पर उसकी शादी होने वाली है एक ऐसी लड़की के साथ जिसको वो जानता भी नहीं है, लेकिन वो शादी के लिए राजी हो जाता है। तो उसी वक्त दूसरी तरफ से टियान हुजोंग की तरफ से एक बंदा वहां पर आता है, वो एक बहुत ही पावरफुल मास्टर होता है। तो मास्टर गु वहां पर आते हैं, दीवार को भी तोड़ देते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए गुस्से के साथ उनसे कहते हैं कि तुम्हें अच्छी तरह से पता था कि मेरे यंग मास्टर इस लड़की से प्यार करते हैं, यानी तुम्हारी यंग मिस से प्यार करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं, फिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर यंग मिस की शादी किसी और लड़के से करवाने की। तो इसी के साथ ही वो हमारे जुंची की तरफ देखता है, तो हमारा जुंची भी उसी की तरफ देख रहा होता है। तो मास्टर जैन आगे बढ़ते हैं और उसके पास जाकर उसे कहते हैं कि ब्रदर गु प्लीज यहाँ पर गुस्सा मत करो, ये शादी जो है ये यंग मिस के ग्रैंडफादर की तरफ से अरेंज की गई है और हमें यहाँ पर ग्रैंडफादर के ऑर्डर्स को तो फॉलो करना पड़ेगा, हम लोग उनके ऑर्डर्स को मना बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पर शादी करवानी पड़ेगी। साथ ही वो अपने पास मैरिज कॉन्ट्रैक्ट भी निकालता है और कहता है देखो ये वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है जो कि यंग मिस के
ग्रैंडफादर ने लिखा था। तो मास्टर गू उसके हाथ से वो कॉन्ट्रैक्ट लेता और साथ ही उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता और साथ ही अपनी फायर के साथ उसको जला देता और उसे कहता है ये यहाँ पर बकवास हो रही है, हमारे यंग मास्टर टियान हुजोंग इस लड़की से शादी करेंगे। और इसी के साथ ही वो हमारे शुंची के पास जाते हैं और जाकर गुस्से के साथ उससे कहते हैं लड़के यहाँ से दफा हो जाओ, अगर मरना नहीं चाहते, अगर मरना चाहते तो फिर यहाँ पर रुक सकते हो। साथ ही वो ग्राउंड के ऊपर अपना पाँव मारते हैं। जब वो ग्राउंड के ऊपर अपना पाँव मारते हैं तो वहाँ पर से जबरदस्त एनर्जी निकलती है, इतनी पावरफुल एनर्जी होती है कि हमारा शुंची जो होता है उसको एक झटका लगता है। वो कहता है ये तो एक बहुत ही पावरफुल मास्टर है। तो जैसे हमारा शुंची वहाँ पर से डर के मारे पीछे की तरफ हट रहा होता है तो मास्टर जैन पीछे आते हैं और आकर उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं और गुस्से के साथ उसे कहते हैं लड़के भागने के बारे में तो सोचना ही मत, अगर तुम यहाँ से भागने के बारे में सोचोगे तो फिर तुम यहाँ पर हमारे हाथों से मरोगे। और साथ ही वो दूसरी तरफ देखता है, यहाँ पर जैन फैमिली के लड़के होते हैं, वो सारे के सारी गुस्से के साथ हमारे शुंची की तरफ देख रहे होते हैं। शुंची कहता है ये क्या, मैं तो दोनों तरफ से फंसा हुआ हूँ, यानी कि अगर यहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ तो भी मरूंगा, लेकिन अगर शादी का फैसला करता हूँ तो मास्टर गू मुझे मार डालेंगे। जैन फैमिली के डिसाइपल कहते हैं कि सिचुएशन तो काफी ज्यादा बुरी हो चुकी है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये लड़का तुम्हारी जैन फैमिली से है भी नहीं, अगर ये लड़का यहाँ पर मास्टर गू के हाथों से मारा जाता है तो फिर हमें क्या फर्क पड़ेगा, चलो ठीक है इस लड़के को यहाँ पर मरने देते हैं। आखिर स्काई फायर सेक्टर के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं, मास्टर गू अपना गुस्सा उतार सकते हैं इस लड़के की जान लेकर। जबकि हमारा शुंची उन सभी की बातें सुन रहा था और उन सभी की बातें सुनने के बाद वो वहाँ पर पागलू की तरह जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। फिर साथ ही वो सोच रहा होता है यहाँ पर मेरे पर ब्लेम मत डाला, क्योंकि अब जो भी तुम्हारे साथ होने वाला है वो सब कुछ तुम्हारी अपनी वजह से होने वाला है। अगर तुम लोग यहाँ पर मेरे साथ गेम ही खेलना चाहते हो तो फिर ठीक है, चलो यहाँ पर गेम खेलते हैं। तो मास्टर गू हमारे शुंची को वहाँ पर हंसता हुआ देखते हैं तो उसे कहते हैं लड़के तुम्हें क्या हुआ, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम यहाँ पर हंस क्यों रहे हो। जबकि हमारा शुंची पीछे की तरफ मास्टर जैन शैन से कहता है कि मास्टर शैन आप बताएं क्या आप यहाँ पर इस फैमिली में सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, क्या आप मास्टर गू को हैंडल कर सकते हैं। तो वो उसे कहते हैं हाँ लड़के ये बात ठीक है कि मैं यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग हूँ। तो हमारा शुंची उसकी बात सुनने के बाद कहता है तो फिर ठीक है, मुझे भी यहाँ पर होल्ड बैक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जबकि मास्टर जैन सोच रहे होते हैं कि ये बेवकूफ लड़का यहाँ पर क्या प्लानिंग कर रहा है, यहाँ पर क्या करने वाला है। तो हमारा शुंची वहाँ पर होल्ड बैक नहीं करने का मतलब यह है कि वो जाकर एक कुर्सी उठा लेता है। हमारा शुंची जाकर कुर्सी उठाता है, कुर्सी को उठाकर जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ता है और मास्टर गू के ऊपर अटैक कर देता है। तो हमारा शुंची मास्टर गू के सर में कुर्सी मारता है जिससे वहीं पर टूट जाती है। ये देखने के बाद मास्टर जैन और फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं इस बेवकूफ लड़के ने ये क्या कर दिया, इसने स्काई फायर सेक्टर के मास्टर गू के सर में कुर्सी दे मारी है। तो हमारा शुंची मास्टर जैन के सर में कुर्सी मारने के बाद वहाँ पर से लकड़ी का डंडा उठाता है और मास्टर गू को मारना शुरू कर देता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारा स्काई फायर सेक्टर वो क्या ही है, मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं इस सेक्टर का नया यंग मास्टर हूँ, यंग मिस से शादी करने के बाद मैं एक बहुत ही पावरफुल यंग मास्टर हूँ। तुम हमारी जैन फैमिली में आकर मेरे सामने आकर हमारे ऊपर चिल्ला रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, आज मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाला हूँ। क्योंकि जो जैन फैमिली के डिसाइपल्स होते हैं बेचारे बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं और कहते हैं इस बेवकूफ लड़के ने तो हम सभी को भी मरवाने का फैसला कर लिया है, आप तो स्काई फायर सेक्टर के लोग हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। जबकि यंग मिस भी ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। तो मास्टर गू जब वहाँ पर काफी सारी मार खा लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं लड़के लगता है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहना चाहते, तो फिर ठीक है आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। और वो अपने हाथ में अपनी फायर पावर को रिलीज करते हुए हमारे शुंची के ऊपर अटैक करते हैं। जबकि शुंची जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ हटता और कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसकी पावर्स बहुत ज्यादा स्कैरी हैं। तो जल्दी से भागता हुआ जाकर मास्टर जैन के पीछे छुप जाता है और छुपने के साथ ही वहाँ पर उसकी नकल भी उतार आता है और उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो तो आओ यहाँ पर आकर मुझे हिट करके दिखाओ, क्योंकि अंकल जैन के यहाँ पर होते हुए तुम तो यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। लेकिन मास्टर गू क्योंकि बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं वो वहीं पर खड़े खड़े अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। वो अपनी फायर पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं कि लड़की आज मैं तुम्हें यहाँ पर मार कर ही रहूंगा, तुम नहीं बचोगे। दूसरी तरफ से मास्टर जैन अपनी बैरियर को यूज करते हुए उनके पास जो स्पेशल वाटर पावर्स होती है उनको यूज करते हुए एक बैरियर क्रिएट करते हैं ताकि उसकी पावर्स को ब्लॉक कर सके। और साथ ही उसे कहते हैं ब्रदर गू तुम इसे नहीं मार सकते, क्योंकि शुंची जो है ये हमारी फैमिली का दामाद है, ये हमारी यंग मिस का हस्बैंड है और हम लोग यहाँ पर अपनी यंग मिस के हस्बैंड को तुम्हारे हाथों से मरने नहीं दे सकते। जबकि मास्टर गू काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और उसे कहते हैं आज यहाँ पर कोई भी मुझे नहीं रोक सकता, इस लड़के ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसके बदले में अब इसे यहाँ पर मरना होगा। मास्टर जैन और मास्टर गू दोनों वहाँ पर आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। जबकि हमारा शुंची हंसता हुआ वहाँ पर से भागता हुआ कहता है कि ये मेरे पास एक चांस है। वो भागता हुआ साइड के ऊपर आ जाता है जबकि मैं सभी भी वहाँ पर खड़ी ये सब कुछ देख रही होती है। तो हमारा शुंची भागता हुआ जाता है जाकर यंग मिस को उठा लेता है। यंग मिस उसे कहती है लड़के ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा प्लान क्या है। शुंची उसे कहता है कि हमारी मैरिज सेरेमनी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, अब यहाँ पर स्वागत
अब रात की बारी है और उसे उठाकर वहाँ पर से भागता हुआ चला जाता है और कहता है चलो जल्दी से चलते हैं और जाकर अपना कुछ कुछ करते हैं, जबकि अंकल शान यहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगे। जबकि अंकल शान भी इस तरफ देखते हैं और कहते हैं कमीने लड़के कहीं के यहाँ पर वापस आओ, तुम यहाँ पर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करोगे। जबकि बाकी के सभी जैन फैमिली के लड़के कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का तो यहाँ से भागकर जा रहा है, इसने स्काई फायर सेक्टर के मास्टर गुबा अटैक किया और हमें यहाँ पर मुश्किल में डाल दिया। यहाँ पर स्काई फायर सेक्टर से निपट रहे हैं, जबकि ये वहाँ पर अपनी स्वागत मनाने के लिए यंग मिस को उठाकर ले गया है। लड़के की हिम्मत कैसे भी हमारी यंग मिस को उठाने की, और यंग मिस ने इसे उठाने कैसे दिया। नेक्स्ट हमें यंग मिस के रूम का दिखाया जाता है, तो हमारा शुंची यंग मिस को उठाता है और उसके रूम के अंदर ले आता है। तो वहाँ पर आने के बाद यंग मिस उसे पीछे की तरफ धक्का देती है और कहती है तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, मुझे जल्दी से बताओ तुमने जानबूझकर किया ना। तो हमारा शुंची उसके सामने अपनी बड़ाई करते हुए कहता हाँ ये सब कुछ मैंने जानबूझकर किया है, मैंने उन सभी लोगों को यहाँ पर एक सबक सिखाया है तुम्हारी जैन फैमिली के बिहाफ पर। अब तुम्हें यहाँ पर मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, वो कमीना स्काई फायर सेक्टर का मास्टर घुस यहाँ पर आकर मुश्किल क्रिएट कर रहा था, तो मैंने यहाँ पर उसे सबक सिखा दिया। जबकि यंग मिस काफी ज्यादा गुस्सा आती है और उसे कहती है तुम हो कौन और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुमने यहाँ पर हमारी जैन फैमिली की मदद की है, तुम यहाँ पर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो पर तुम ऐसा कर नहीं पाओगे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात के ऊपर यकीन कर लूंगी? तुमने जानबूझकर ये सब कुछ किया, तुमने हमारी जैन फैमिली को स्काई फायर सेक्टर के साथ भिड़ा दिया है ताकि तुम यहाँ पर अपना बदला ले सको, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर से भागना है, तुम्हें एस्केप करना है। तो हमारा शुंची यहाँ पर एक लॉजिक की बात करते हुए उसे कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ है, अगर यहाँ पर हस्बैंड की इंसल्ट होगी तो वाइफ की इंसल्ट होगी, अगर वाइफ की इंसल्ट होगी तो हस्बैंड की भी इंसल्ट होगी। तो ये समझ लो कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया, तुम्हारी फैमिली का नाम बचाने के लिए किया है। बातें सुनने के बाद यंग मिस जो होती है वो बेचारी वहीं पर सुन रही होती है, क्योंकि हमारा शुंची यहाँ पर एक मशीन की तरह चालू हो जाता है, वो बोलता जाता है, बार बार उसे एक ही बात कह रहा होता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से किया, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, तो वाइफ की इज्जत बचाने के लिए मुझे वहाँ पर ये सब कुछ करना पड़ा। यंग मिस उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है। यंग मिस को जब गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो वहाँ पर फट पड़ती है और चिल्लाकर उसे कहती है बकवास बंद करो, अपना मुंह बंद रखो। तो शुंची भी इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये औरत तो बहुत ज्यादा डरावनी है, जरा देखो तो सही, लगता है यही इसका असली रूप है। तो इसी के साथ ही यंग मिस पीछे की तरफ मुड़ जाती है और साथ ही उसे कहती है अच्छा ठीक है मैं शांत हो जाती हूँ। फिर साथ ही उसे कहती है मैं तुम्हें यहाँ पर एक बात क्लियरली बता दूं कि हम दोनों के बीच में जो कुछ भी है वो तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि ये कोई शादी नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ एक फेक मैरिज है। तो तुमने दोबारा यहाँ पर ये वाली बात की कि तुम मेरे हस्बैंड और मैं तुम्हारी वाइफ और तुम मेरे लिए यहाँ पर कुछ भी कर रहे हो, तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूंगी। तो यहाँ पर हमारी एस्केपर के एपिसोड 02 का एंड होगा। क्या हमारा शुंची यहाँ पर इनकी जैन फैमिली से एस्केप कर पाएगा या नहीं, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो अगर एपिसोड या एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। दी एस्केपर के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शुंची जो होता है वो अपनी वाइफ को उठाता है और अपने रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर रूम के अंदर आने के बाद उसकी वाइफ काफी गुस्से के साथ उसे कहती है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि हम दोनों के बीच में क्या है, ये शादी असली नहीं है बल्कि एक नकली शादी है, कभी भी इस शादी को सीरियस लेने की कोशिश मत करना। तो यहाँ पर से हमारी नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होने वाली है। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो एपिसोड की शुरुआत में हमारा शुंची उसकी बात सुनने के बाद उसे कहता है क्या तुम सभी लोग वाकई में यहाँ पर मुझे बाहर निकाल दोगे, एक बार तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। तो यंग मिस उसे कहती है यहाँ पर सब कुछ पूरा हो जाने के बाद तुम्हें वाकई में यहाँ से निकाल दिया जाएगा, तुम्हें जैन फैमिली से जाने का मौका मिलेगा और साथ ही तुम्हें यहाँ पर कंपनसेशन भी मिलने वाली है। हमारा शुंची उसकी बात सुनने के बाद काफी खुश हो जाता है और चमकती हुई आंखों के साथ कहता है क्या वाकई में मुझे यहाँ पर कंपनसेशन मिलने वाली है, यानी कि इनाम मिलेगा। तो वो उसे कहती है देखो तो सही, अपनी आंखों के अंदर देखो तो सही कि तुम्हारी आंखों के अंदर कितनी ज्यादा चमक आ गई है, तुम तो एक लालची इंसान हो, तुम्हें पैसे चाहिए। शुंची की बात सुनने के बाद से कहता है नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी इंसान नहीं हूँ, तुम यहाँ पर मेरे बारे में ऐसी बात कैसे कह सकती हो, मुझे कंपनसेशन में कोई भी पैसा नहीं चाहिए और ना ही मैं यहाँ पर तुम्हारी फैमिली इश्यूज को यूज करते हुए तुम्हारा फायदा उठा सकता हूँ, मैं किसी का फायदा नहीं उठाता। तुम्हारे शुंची की बातें सुनने के बाद यंग मिस सोच रही होती है क्या वाकई में ये लड़का ऐसा ही है, क्या ये लड़का वाकई में एक बहुत ही अच्छा लड़का है, क्योंकि मैंने इसका ये रूप पहले नहीं देखा। तुम्हारा शुंची उसे कहता है कि तुमने कहा कि तुम लोग यहाँ पर मुझे कंपनसेशन देने वाले हो, अगर तुम लोग यहाँ पर मुझे कंपनसेशन देने वाले हो तो क्या तुम लोग यहाँ पर मुझे एक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक दे सकते हो, मुझे कल्टीवेशन के लिए मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स की जरूरत है। तो यंग मिस उसकी बात सुनने के बाद कहती है मुझे तो लगा था कि तुम कह रहे हो कि तुम्हें कंपनसेशन नहीं चाहिए, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पर इनाम चाहिए। चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अपने पास से मार्शल आर्ट्स का एक स्क्रोल दे सकती हूँ। तो वो अपने पास एक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक निकालती है और शुंची को दे देती है और उसे कहती है तुम्हें सिर्फ और सिर्फ यही टेक्निक मिलेगी, इसके अलावा तुम्हें और कोई भी नाम नहीं मिलेगा। तो हमारा शुंची उस टेक्निक को अपने हाथ में पकड़ता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि हमारे शुंची के पास फिलहाल के लिए कोई भी कल्टीवेशन नहीं है, यानी कि जीरो कल्टीवेशन है। तो वो इस टेक्निक को लेने के बाद काफी खुश होता है और कहता है अगर मैं इसको प्रैक्टिस कर लेता हूँ, पर मैंने इस मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद मैं स्ट्रॉन्ग जाऊंगा, उसके बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जैन फैमिली का कौन बंदा यहाँ पर मुझे मार पाता है, कोई भी यहाँ पर मुझे भूली नहीं कर पाएगा।
तो यंग मिस माने जुनची से कहती है कि कल्टीवेशन करना ऐसे ही है जैसे कि हम लोग ह्यूमन के रूल्स के खिलाफ जा रहे हैं, तो क्या तुम ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो? क्या तुम कल्टीवेट कर पाओगे? तो माना जुनची उसे कहता है कि चाहे ये कितना ही डिफिकल्ट क्यों ना हो, कल्टीवेशन कितनी ही डिफिकल्ट हो सकती है, मुझे नहीं लगता कि कल्टीवेशन इतनी ज्यादा डिफिकल्ट होती है। अगर कोई इंसान बेवकूफ हो तो मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए कल्टीवेशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कल्टीवेशन करने के लिए हमें मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को मास्टर करना पड़ता है और वो टेक्निक्स तो हमारे पास लिखी होती है। मेरे जैसा जो जीनियस इंसान होता है वो तो कुछ ही दिनों में इस तरह की कल्टीवेशन टेक्निक्स को मास्टर कर सकता है। देखना मैं बहुत ही जल्दी इस कल्टीवेशन टेक्निक को भी मास्टर कर लूंगा। तो इसी के साथ ही यंग मिस उसे यहाँ पर एक स्टोरी सुनाती है। वो उसे कहती है कि लेजेंड्स के मुताबिक एक कहानी है, एक ऐसी कहानी है, एक ऐसे मास्टर की। हमारे यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल मास्टर था, एक ऐसा मास्टर जिसने एक ही दिन में 3 रीइंकार्नेशंस को फेस किया था, यानी कि वो एक ही दिन में पैदा हुआ था जब वो एक छोटा सा बेबी था। उसके बाद दोपहर के वक्त वो एक यंग हो गया था और उसके बाद दोपहर के बाद जब शाम हुई तो वो बुढ़ा हो गया और उसी के साथ ही शाम के वक्त वो मर गया। यहाँ पर उसकी 3 रीइंकार्नेशंस में साथ साथ उसकी कल्टीवेशन भी बढ़ती गई। जब तक शाम हुई तब तक उसकी कल्टीवेशन पीक तक पहुंच चुकी थी, यानी कि उससे पहले ना ही उसके बाद यहाँ पर कोई भी ऐसा लेजेंड हुआ है, कोई भी इतना पावरफुल बंदा यहाँ पर नहीं हो सका जो कि उसकी तरह यहाँ पर कल्टीवेट कर सके। वो वाकई में एक बहुत बड़ा जीनियस था। मैं चुनची उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, जब मैं यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हुआ था उस वक्त मुझे भी यहाँ पर कुछ ऐसी पिक्चर्स दिखाई दी थी, ऐसी पिक्चर्स जिसमें मैं ओल्ड एज में पहुंच गया था। वो साथ ही वो कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर वो बंदा मैं ही हूँ। लेजेंड की कहानी के बारे में ये लड़की मुझे बता रही है, हो सकता है कि वो लेजेंड मैं ही हूँ, यानी कि मैंने वहाँ पर 3 रीइंकार्नेशंस को फेस किया था। एक ही दिन में मैं पैदा हुआ और उसके साथ मैं जवान हुआ, फिर साथ ही बुढ़ा हो गया। अपनी कल्टीवेशन को मैंने पीक पर पहुंचा दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बंदा मैं ही था? तो वो कहता हाँ वो बंदा मैं ही था, क्योंकि वो मुझे जो भी दिखाई दिया था वो सच था। तो यंग मिस उसकी बात सुनने के बाद कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ बताने का फायदा ही क्या है, क्योंकि तुम एक कल्टीवेटर नहीं है तो तुम्हें इन सब बातों की बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली। ऐसे भी तुम इन सभी बातों को नहीं समझोगे। तो वो जाकर अपने बिस्तर के ऊपर लेट जाती है और उसे कहती है मुझे लगता नहीं है कि टियान हुजोंग की तरफ से जो बंदा मास्टर गू यहाँ पर आया वो इतनी जल्दी यहाँ से जाने वाला है, इसलिए तुम आज रात यहीं पर मेरे रूम के अंदर ही सो सकते हो, तुम यहीं पर सो सकते हो। तुम्हारा जुनची उसकी बात सुनने के बाद अपने हाथ से कल्टीवेशन स्क्रोल को फेंक देता है, लात टपकाते हुए उसे कहता है क्या वाकई में तुमने यहाँ पर मुझे अपने हस्बैंड के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लिया और अब तुम यहाँ पर मुझे अपने साथ सोने दोगी? तो वो जल्दी से भागती हुई आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर एक किस दो, मेरी वाइफ मुझे किस दो। इसी के साथ इस बेचारे के मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ पड़ता है, जिससे हमारा जुनची जो होता है वो उड़ता हुआ पीछे गिरता है। तो वो उसे कहती है कि मैं बेड के ऊपर सोने वाली हूँ जबकि तुम फर्श के ऊपर सो गए। तो जुनची उसे कहता है लेकिन फर्श तो बहुत ज्यादा ठंडा है, मैं यहाँ पर फर्श के ऊपर नहीं सो सकता, वो भी रात के वक्त। ऐसे भी बेड इतना ज्यादा बड़ा है और तुम वहाँ पर अकेली सोकर बहुत ज्यादा बोर हो जाओगी, मुझे अपने साथ सोने दो ना। तो इसी के साथ एक नीडल उसके पाँव में आकर गिरती है। तो वो इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है कि वो उसने उसके ऊपर नीडल से अटैक किया। यंग मिस उसे कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, अगर तुमने इस नीडल से आगे एक भी कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की तो अगली बार जो नीडल जो होगी तुम्हारी टांगों के बीच लगेगी और उसके बाद दोबारा तुम कभी किसी लड़की के साथ सो नहीं पाओगे, चुपचाप जाकर फ्लोर के ऊपर सो जाओ। तुम्हारा जुनची उसे कहता है अच्छा ठीक है। अब ये बात यहाँ तक पहुँच चुकी है तो मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट बताने वाला हूँ, क्या तुम वो सीक्रेट सुनने के लिए तैयार हो? तो यंग मिस हैरान होकर उसे कहती है बताओ कि तुम कौन सा सीक्रेट बताने वाले हो। तो हमारा जुनची थोड़ी देर के लिए वहाँ पर अपनी आंखें बंद करता है। अपनी आंखें बंद करने के बाद वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है चलो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट बताता हूँ, और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है। साथ ही उसकी टांगे पकड़ता है, रोना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि मैं एक होमोसेक्सुअल हूँ, यानी कि मैं गे हूँ, मैं लड़कों के साथ करता हूँ। इसी वजह से इस सोसाइटी ने मुझे लाइक नहीं किया, सोसाइटी ने मुझे खदेड़ दिया और मैं जंगलों में जाकर छुप गया था, जबकि ऊपर झरने के ऊपर से मैं नीचे गिरा और तुम्हारी फैमिली मुझे उठाकर यहाँ पर ले आई है। तुम्हें पता चल गया है कि मैं लड़कों के साथ करता हूँ, तो क्या हम दोनों एक बिस्तर के ऊपर सो सकते हैं? तो यंग मिस पहले तो उसकी बातें सुनने के बाद वहाँ पर उसके लिए थोड़ा सा फील करती है, लेकिन साथ ही वो गुस्सा हो जाती है और कहती है क्यों ना मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करूँ, अच्छा ठीक है तुम्हें सोने में मदद करती हूँ। और इसके बाद उसे काफी सारा पीटती है और पीटने के बाद उसे कहती है चलो दफा हो जाओ, जाकर आप फर्श के ऊपर सो जाओ। तो हमारा जुनची जो होता है वो चिल्लाता हुआ जाकर दरवाजे के पास बैठ जाता है और कहता है यहाँ पर मेरी वाइफ तो मुझे मारने की कोशिश कर रही है, या अपने नवे नवेले हस्बैंड को मारने की कोशिश कर रही है। फिर हमारा जुनची जाकर दरवाजे के साथ टेक लगाकर वहीं पर बैठ जाता है, सो जाता है। लेकिन हमारा जुनची सोते हुए भी अभी भी अपनी वाइफ के सपने देख रहा होता है, यानी यंग मिस के सपने देख रहा होता है और उसे कह रहा होता है मेरी वाइफ क्यों ना तुम यहाँ पर मुझे किस करे दो, मेरी वाइफ मुझे सिर्फ एक किस दे दो। जबकि यंग मिस वहाँ पर बैठी कल्टीवेट कर रही होती है, लेकिन वो कल्टीवेट नहीं कर पा रही होती, वो ध्यान नहीं दे पा रही होती, क्योंकि जुनची बार बार एक ही लफ्ज कह रहा होता है प्लीज मुझे किस करो, मुझे किस करने दो। तो नेक्स्ट सीन जो होता है हमें सुबह के वक्त का दिखाया जाता है। अंकल जैन सुबह के वक्त सुबह इनके रूम की तरफ आते हैं। तो अंकल जैन बाहर खड़े होकर कहते हैं यंग मिस मास्टर गू जा चुके हैं। मास्टर गू ने यहाँ पर काफी देर तक शोर मचाया, लेकिन अब वो जा चुके हैं। तो यंग मिस उसे कहती है अच्छा ठीक है अंदर आ जाए, अंदर आकर मुझे सारी बात बताएं। तो मास्टर जैन जो होते हैं वो दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं। जैसे वो दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजे के पीछे से चिल्लाने की आवाज आती है, क्योंकि हमारा जुनची दरवाजे के पास ही सोया हुआ था।
तो मास्टर जैन ने जैसे वहाँ पर दरवाजा ओपन किया, इसी के साथ ही बेचारे हमारे जुंची के मुंह पर दरवाजा लगता है और वहीं पर बेचारा चिल्ला रहा होता है। मास्टर जैन कहते हैं, लड़के तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जबकि हमारा जुंची उसे गालियां दे रहा होता है और कहता है, कमीने बुड्ढे कहीं के, क्या तुम आराम से दरवाजा नहीं खोल सकते थे। जबकि दूर खड़ी यंग मिस जो होती है वो हल्का सा मुस्कुरा रही होती है। फिर साथ ही वो मास्टर जैन से कहती है, अंकल शैन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, आप यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे थे। तो अंकल शैन उसे कहते हैं, यंग मिस मास्टर गू यहाँ से जा चुका है, उसने काफी देर शोर मचाया लेकिन उसके बाद वो चला गया। तो यंग मिस मास्टर चैन से कहती है, वो लोग यहाँ पर जल्दी वापस आएंगे लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर एंसेस्ट्रल लैंड में जाना होगा। एंसेस्ट्रल लैंड बहुत ही जल्दी ओपन होने वाली है और वहाँ पर से जाकर अगर हम लोग एंसेस्टर्स की इनहेरिटेंस की पावर को ले सकते हैं। मैंने वहाँ से इनहेरिटेंस की पावर को ले लिया तो मुझे नहीं लगता कि मुझे दोबारा कभी भी इन लोगों से डरने की जरूरत है। हमें स्काई फायर सेक्टर और टियान हुजोंग से डरने की जरूरत नहीं है। तो अंकल चैन उसे कहते हैं, हाँ ये बात तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है, हमारी जैन फैमिली के ऊपर वाले की कृपा हो। इसी के साथ ही हमारे जुंची को दिखाते हैं कि वो वहाँ से खिसकने की कोशिश कर रहा होता है। तो हमारा जुंची वहाँ पर बैठा गुस्से के साथ सोच रहा होता है कि एक बार मैं यहाँ पर सक्सेसफुली कल्टीवेट कर लूं, मेरे पास कल्टीवेशन टेक्निक आ जाए तो इस बूढ़े खूसट को मैं जरूर सबक सिखाऊंगा। तो मास्टर जैन उसी वक्त अपनी पावर्स को यूज करते हुए हमारे जुंची को अपनी पावर्स के साथ उठाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर से फिर से एस्केप करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ से एस्केप करना इतना ज्यादा आसान है। और उसे उठाकर वहाँ पर पीछे की तरफ पटक देते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाने वाले। तो वो जुंची को वहाँ पर यंग मिस के सामने पटकने के बाद कहता है, यंग मिस इस लड़के ने हमारी फैमिली को मुश्किल में डाल दिया, अब जबकि मास्टर गू यहाँ से जा चुके हैं और तुम्हें इनहेरिटेंस की पावर मिलने वाली है तो इस लड़के का हमारे लिए कोई भी काम नहीं बचा, क्यों ना हम इस लड़के को मार डालें। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 03 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे जुंजी को यहाँ पर मार डालेंगे, क्योंकि मारेंगे तो नहीं। नेक्स्ट क्या होने वाला है ये जानने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप अगली वीडियो को भी देख सके और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, द एस्केपर की एपिसोड 04 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंची फिर से खिसकने की कोशिश करता है, लेकिन इसी के साथ ही मास्टर जैन उसे अपनी पावर्स के साथ पकड़ लेते हैं और उसे उठाकर सामने पटकते हैं और कहते हैं, यंग मिस हमारा काम पूरा हो चुका है, मास्टर गू जा चुके हैं, तो क्यों ना हम लोग इस लड़के से निमट लें, इस लड़के को यहीं पर मार डालते हैं। जहाँ से हमारी एपिसोड 4 स्टार्ट होने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना, इंतजार किसका कर रहे हो। क्या बाकी की सारी एपिसोड्स नहीं देखनी, अगर देखनी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी करना वो भूल जाते हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमारा जुंची फिर से उठकर खड़ा होता है और अंकल शान से कहता है कि बुड्ढे आदमी क्या तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, क्या तुम्हें नहीं पता कि यंग मिस के हस्बैंड को क्या कहते हैं। यंग मिस के हस्बैंड को यंग मास्टर कहते हैं, मैं तुम्हारा यंग मास्टर हूँ, तुम्हें तो यहाँ पर मेरी इज्जत करनी चाहिए और यहाँ पर मुझे वैसी रिस्पेक्ट देनी चाहिए जैसी तुम अपनी यंग मिस को दे रहे हो। तो इस बात से अंकल शान काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। वो कहते हैं, लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने यहाँ पर मुझे डांट दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब कुछ कह रहे कि चलो मैं तुम्हें यहाँ पर सबक सिखाता हूँ। तो इसी के साथ ही हमारा जुंची जो होता है वो अपनी वाइफ से कहता है, वाइफ क्या तुम देख रही हो, ये बंदा यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, इसका यही एक मकसद है, ये मुझे मारना चाहता है। तो यंग मिस जो होती है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है। यंग मिस कहती है कि हमारी जैन फैमिली के ऊपर इस लड़के का काफी बड़ा एहसान है, इस लड़के ने मुश्किल वक्त में हमारे साथ दिया है, तो मुझे लगता है कि काम खत्म होने के बाद इस लड़के को जाने देना चाहिए, हम इस लड़के को जान से नहीं मार सकते। तो मास्टरों से कहते हैं, चलो फिर ठीक है लड़के, तुम यहाँ पर अपने आप को लकी समझो कि हमारी यंग मिस ने तुम्हें यहाँ पर बख्श दिया। और इसी के साथ ही वो कहते हैं, यंग मिस प्लीज मुझे माफ करना, मुझे जाना होगा। इसी के साथ ही अंकल जैन वहाँ से चले जाते हैं। अंकल जैन के जाने के बाद मैं जुंची सोच रहा होता है, आज ना कल मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा, बुड्ढे खूसट कहेंगे, एक बार मार्शल आर्ट्स को मास्टर कर लूं, एक बार मैं टेक्निक हाथ में ले लूं, कोई भी मार्शल आर्ट्स टेक्निक मुझे आ जाए, उसके बाद देखना मैं तुम्हारा क्या करूंगा। तो नेक्स्ट सीन हमें 3 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 3 दिन के बाद हमारा जुंची जो होता है वो स्पेशल मार्शल आर्ट्स की टेक्निक जो कि यंग मिस ने उसे दी थी, वो उस टेक्निक को लेने के बाद उसी झरने के नीचे जाकर बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है। वहां पर बैठा हुआ कल्टीवेट कर रहा होता है और स्पेशल टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ये टेक्निक तो बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको फिगर क्यों नहीं कर पा रहा, मैं इसको मास्टर क्यों नहीं कर पा रहा। यहीं पर जैन फैमिली के स्टूडेंट्स को भी दिखाते हैं कि जैन फैमिली के स्टूडेंट्स दूर खड़े ये सब कुछ देख रहे होते हैं। वो सभी लोग कहते हैं, क्या ये लड़का वाकई में इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन ये लड़का तो एक कचरा निकला, क्योंकि 3 दिन से ये बेसिक टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रहा है। इस लड़के को अभी तक ये नहीं पता चल रहा कि की को कंडेंसेट कैसे करते हैं, यानी कि की को गैदर कैसे करना है। इसके लिए इसके मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो ये वाकई में एक बहुत बड़ा कचरा है, ये तो हमारी यंग मिस का हस्बैंड होने के लायक भी नहीं है। बहुत ही जल्दी एंसेस्ट्रल लैंड ओपन होने वाली है और हमारे मास्टर जैन ने पहले से बता दिया है कि इसके साथ क्या करना है। इसी के साथ ही हमारा जुंची भी अपनी आंखें खोलता है और साथ ही सोच रहा होता है, मैंने यहाँ पर महसूस किया, मैंने यहाँ पर की पावर को महसूस किया, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कल्टीवेट नहीं कर पा रहा। मुझे समझ नहीं आ रही, मैं वो बंदा हूँ जिसने एक दिन में 3 रीइंकार्नेशंस को फेस किया, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर कल्टीवेट क्यों नहीं कर पा रहा। और इसी के साथ ही वहाँ पर ग्राउंड हिलना शुरू हो जाता है। वो कहता है, ये क्या अचानक से क्या हो रहा है, ग्राउंड क्यों हिल रहा है। तो पूरा ग्राउंड हिलता है जिसकी वजह से
झरने के ऊपर से बड़े बड़े पत्थर नीचे की तरफ गिरते हैं। तो हमारा शुंची चिल्लाकर कहता है ये तो अर्थक्वेक है, चलो जल्दी से यहाँ से निकलो वरना वाट लग जाएगी। तो वो वहाँ से भागना स्टार्ट करता है, जबकि बाकी के सभी स्टूडेंट्स भी जो कि जैन फैमिली के होते हैं वो सभी लोग भी भाग रहे होते हैं और कहते हैं चलो निकलो यहाँ से, पत्थर ऊपर गिर रहे हैं। तो हमारा शुंची कहता है पता नहीं क्या हो गया, अचानक से पत्थर ऊपर से नीचे गिर रहे हैं। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है मेरी वाइफ कहाँ पर हो, यहाँ पर आओ आकर अपने हस्बैंड को बचा लो, कहीं ऐसा ना हो कि शादी के दूसरे ही दिन तुम यहाँ पर विधवा हो जाओ, चलो जल्दी से आकर मुझे बचा लो। तो फिर साथ ही हमारा शुंची जाकर एक पत्थर के पीछे छुप जाता है और कहता है लगता है कि वो अर्थक्वेक रुक गया है। और उसके बाद वो सामने की तरफ देखता है, तो वो सामने देखता है तो वहाँ पर एक बड़ा सा टेम्पल आ जाता है, वो एक बड़े से पैलेस की तरह होता है। तो हमारा शुंची कहता है ये क्या, ये तो एक बड़ा सा पैलेस है। बाकी के सभी स्टूडेंट्स भी उसी तरफ ही देख रहे होते हैं। अंकल शैन और यंग मिस भी वहीं पर पहुंच जाते हैं। वो लोग कहते हैं ये क्या, ये तो अर्थ पैलेस है। तो अंकल शैन कहते हैं कि जिस पल का हमें बहुत ही बेसब्री से इंतजार था वो पल आ चुका है, यही वो एंसेस्ट्रल लैंड है, एंसेस्ट्रल पैलेस ओपन हो चुका है। अब तुम वहाँ पर जाओ, जाकर इनहेरिटेंस की पावर ले लो, इस तरह हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। यंग मिस कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो जल्दी से मेरे साथ चलो, हम लोग वहाँ पर जाते हैं, जाकर इनहेरिटेंस की पावर ले लेते हैं और उसके बाद हमें कोई भी यहाँ पर डरा नहीं सकेगा। तो अंकल शैन उसे कहते हैं कि यंग मिस ये वाली जगह जो है पिछले हजारों साल से बंद थी, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे ट्रैप्स हो सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही डेंस की हो सकती है जिसके अंदर पॉइजन हो सकता है। तो क्यों ना हम लोग सबसे पहले यहाँ पर बलि के बकरे को भेजते हैं, हम लोग इस लड़के को वहाँ पर भेजते हैं ताकि जाकर चेक करे, अगर ये लड़का वहाँ पर जाकर मर जाता है तो हम लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे। तो हमारा शुंची कहता है बुढ़े आदमी क्या तुम वाकई में मुझे मारना चाहते हो, तुम तो हर बार यहाँ पर मरने के लिए मेरे ही नाम सबसे पहले लेते हो। ठीक है, साथ ही मास्टर जैन अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं लड़के चुपचाप वहाँ पर चले जाओ वरना मैं यहाँ पर तुम्हें फोर्सफुली फेंकने वाला हूँ। तो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए शुंची के ऊपर अटैक करने लगे हैं, जबकि यंग मिस उसे रुकने का कहती है। वो अंकल जैन से कहते हैं अंकल जैन प्लीज रुक जाओ, वो भागती हुई आगे बढ़ती है उसे रोकने के लिए, लेकिन अंकल जैन जो थे वो अपनी पावर्स को यूज कर देते हैं। वो शुंची को धक्का देते हैं जिससे शुंची उड़ता हुआ सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। वो चिल्लाकर कहता है जैन शैन तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे, बुड्ढे खूसट कहेंगे, तुम एक ना एक दिन जरूर देखोगे कि मैं तुम्हारी इन बुढ़ी हड्डियों को कैसे तोड़ता हूँ। हमारा शुंची बेचारा चिल्लाता हुआ सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। तो हमारी जो यंग मिस होती है वो उसके लिए काफी ज्यादा परेशान होती है, जबकि मास्टर से कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर साथ ही वो से कहते हैं कि ये हमारी जैन फैमिली की एंसेस्ट्रल लैंड है जो पिछले हजारों सालों से यहाँ पर थी, लेकिन आज यहाँ पर फाइनली अपीयर हुए ताकि हमें यहाँ पर मौका मिल सके। लोग वहाँ पर थोड़ी देर के लिए इंतजार करते हैं क्या शुंची वहाँ पर नीचे जिंदा है। तो थोड़ी देर के बाद शुंची जब वहाँ पर सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो गिरता हुआ नीचे गिरा था। तो अंकल जैन कहते हैं कि वो लड़का वहाँ पर गिर गया और अभी तक सेफ है, उसके चिल्लाने की आवाज आ रही है, इसका मतलब यह है कि ये जगह सेफ है। यंग मिस अब तुम अंदर जा सकती हो, जाओ जाकर वहाँ पर से जाकर इनहेरिटेंस की पावर ले लो। जैसे यंग मिस आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं उसी वक्त फायर लगा हुआ एक तीर उसकी तरफ आगे बढ़ता है और वहाँ पर यंग मिस के ऊपर अटैक होता है। तो वो फायर के साथ लिपटा हुआ जो तीर होता है वो सीधा यंग मिस की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जबकि बाकी के सभी स्टूडेंट्स कहते हैं हमारी यंग मिस को बचाओ, यंग मिस प्लीज जल्दी से डॉज करो वरना ये तीर तुम्हें लगेगा। तो यंग मिस जो होती है उसके तो काफी ज्यादा देर हो चुकी है क्योंकि तीर उसके काफी ज्यादा करीब होता है, तो वो तीर उसके साथ टकराता है। तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। ये देखने के बाद अंकल शैन और बाकी के सभी स्टूडेंट्स कहते हैं हमारी यंग मिस का क्या होगा। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका हुआ है। तो साइड के ऊपर दिखाते हैं जैन शेंग होता है जो कि इनकी फैमिली का एक और एल्डर होता है, जैसे कि जैन शैन और जैन शेंग जो दोनों भाई होते हैं और उसका बेटा जैन वी होता है। तो वो लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। जैन वी के फादर कहते हैं तुम लोगों को क्या लगा था कि तुम लोग यहाँ पर इतनी आसानी के साथ एंसेस्ट्रल लैंड में जाकर अपनी यंग मिस को इनहेरिटेंस की पावर दे सकते हो, मेरे बिना ये सब कुछ कैसे हो सकता है। वो इनहेरिटेंस की पावर मेरे बेटे जैन वी को मिलेगी, ना कि तुम्हारी यंग मिस को मिलने वाली है। जबकि हमारा शुंची वहाँ पर नीचे गिरने के बाद ऊपर की तरफ ही देख रहा होता है। वो कहता है ऊपर क्या हो रहा है, लगता है कि वहाँ पर कुछ हुआ है, यंग मिस के ऊपर अटैक हुआ है, लगता है कि ये लोग इन फाइटिंग कर रहे हैं, यानी कि अपने क्लैन में अंदर की फाइट हो रही है। लेकिन यंग मिस का क्या होगा, क्या यंग मिस ठीक रहेगी, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल धमाका हुआ है, वहाँ पर बहुत सारी फायर है। तो इसी के साथ ही यंग मिस को भी दिखाते हैं कि यंग मिस उस फायर के अंदर अपनी एक स्पेशल एबिलिटी जिसका नाम ल्यूली हीवनली बॉडी होता है उसको एक्टिवेट करती है। जैसे वो ल्यूली हीवनली बॉडी को एक्टिवेट करती है तो मास्टर जैन कहते हैं कि हमारी यंग मिस ने तो यहाँ पर स्पेशल टेक्निक को मास्टर कर लिया है। जबकि जैन शेंग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या वाकई में इसने स्पेशल टेक्निक को मास्टर कर लिया। हमारा शुंची भी सामने की तरफ ऊपर ही देख रहा होता है। वहाँ पर एक और जबरदस्त धमाका होता है और इसी धमाके के साथ हमारी यंग मिस वहाँ पर से बाहर निकलती है। उसकी बॉडी थोड़ी बहुत वहाँ पर चेंज होती है और उसकी पावर्स पहले से काफी ज्यादा बड़ी होती है। यंग मिस आगे बढ़ती है और उसे कहती है अंकल शान इन लोगों को यहीं पर रोका रखो जब तक कि मैं वहाँ पर जाकर इनहेरिटेंस की पावर ले लेती हूँ। इनहेरिटेंस की पावर लेने के बाद ये सभी लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अंकल शान अपने स्टूडेंट से कहता है कि सभी मेंबर्स यहाँ पर आ जाओ, हम सभी फैमिली मेंबर्स को यहाँ पर मिलकर अपनी यंग मिस को प्रोटेक्ट करना होगा ताकि यंग मिस अंदर जाकर सेफली इनहेरिटेंस की पावर लेकर वापस आ सके। तो यहाँ पर इनफाइट स्टार्ट हो जाती है। एक तरफ से अंकल शैन होते हैं, दूसरी तरफ से अंकल शेंग होते हैं। दोनों अपने अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं और दोनों वहाँ पर आपस में फाइट करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि दोनों को यहाँ पर इनहेरिटेंस की लालच चाहिए। तो इनहेरिटेंस के लिए दोनों ही लालची बन गए हैं। यहाँ पर ये लोग आपस में फाइट कर रहे होते हैं और फाइटिंग के दौरान ही कुछ फायर बॉल्स जो होते हैं वो हमारे शुंची की तरफ जाकर नीचे गिरते हैं। तो शुंची कहता है कमीनों कहेंगे अगर फाइट करनी है तो फाइट करो ना, मेरे पर क्यों अटैक किए जा रहे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा
है जहाँ पर मैं नीचे हूँ, तुम लोग नीचे मेरे पर अटैक कर रहे हो। इसके साथ ही मास्टर जैन अपनी यंग मिस से कहते हैं यंग मिस जाओ अंदर चली जाओ। दूसरी तरफ से अंकल शेंग अपने बेटे जानवी से कहते हैं जानवी जाओ तुम भी अंदर चले जाओ। ये तुम दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम दोनों में से कौन अंदर जाकर इनहेरिटेंस की पावर को लेकर आता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 04 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द एस्केपर के एपिसोड 05 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंची वहां पर बुरी हालत में है क्योंकि उसके ऊपर वहां पर अटैक हो रहे हैं, जबकि बाकी के सभी लोग ऊपर फाइट कर रहे हैं। उस बेचारे के ऊपर तो खामखा अटैक हुए जा रहे हैं। लास्ट सीन के ऊपर देखा था कि मास्टर शैंग और मास्टर शैन दोनों ही अपने बच्चों से कहते हैं कि चलो जल्दी से अंदर चले जाओ। तुम दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम दोनों वहां पर जाकर इनहेरिटेंस की पावर ले सकते हो या नहीं। जो भी इनहेरिटेंस की पावर लेगा उसी के बाद यहाँ पर फैसला होगा कि कौन इस फैमिली को डोमिनेट करेगा। तो यहीं पर हमारे जुंची को भी दिखाते हैं कि उस की तशरीफ पर आग लगी होती है। वो वहां पर चिल्ला रहा होता है और कहता है कमीनों कहीं के ऊपर फायर करो, यहाँ पर मेरे पर अटैक क्यों कर रहे हो। वो आग को बुझाता है। इसी के साथ ही उसके सर के ऊपर आकर एक पत्थर पड़ता है। हमारा जुंची कहता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, ये सभी कमीने ऊपर फाइट कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर अटैक मेरे ऊपर हो रहे हैं। फिर साथ ही वो चिल्लाकर उनसे कहता है यंग मिस अगर तुम्हें फाइट करनी है तो जाकर ऊपर फाइट करो। तो तुम दोनों यहाँ पर नीचे क्यों चले आए हो। तुम्हें यहाँ पर आकर मेरे पास फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर दोबारा मेरे पर अटैक हुआ तो मैं वादा करता हूँ कि मैं अंदर जाऊंगा और जाकर तुम्हारी उस इनहेरिटेंस को बर्बाद कर दूंगा, वो जो भी होगी। बात सुनने के बाद जैन भी हमारे जुंची के ऊपर अटैक कर देता है। वो कहता है कमीने अपना मुंह बंद करो। वो अटैक करता है तो हमारा जुंची कहता है ये क्या, इसने तो फिर से मेरे पर अटैक कर दिया और ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। तो वो अटैक वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन हमारा जुंची जैसे तैसे करके उस अटैक को फेस कर लेता है। तो उस अटैक की वजह से हमारा जुंची की बॉडी के पर ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं होता, हालांकि मुंह से बस थोड़ा सा ब्लड निकलता है। तुम्हारा जुंची कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक आसान टारगेट हूँ क्योंकि मेरे पास कल्टीवेशन की पावर नहीं है, बेवकूफ कहीं के। इसी के साथ ही हमारा जुंची टेंपल की तरफ अंदर की तरफ भागना शुरू करता है और कहता है क्या तुम्हें लगा था कि मैं यहाँ पर मजाक कर रहा हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं जाकर अंदर उस इनहेरिटेंस की पावर को बर्बाद करने वाला हूँ। वो इनहेरिटेंस की पावर अब तुम में से किसी को भी नहीं मिलेगी। तो ये देखने के बाद यंग मिस कहती है ऐसा मत करना, जबकि जानवी से कहता है मैं तुम्हें ऐसा करने ही नहीं दूंगा। और वो दोनों भागते हुए उसके पीछे लग जाते हैं ताकि वो लोग अंदर जाकर इनहेरिटेंस की पावर को ले सके, जबकि हमारा जुंची भागता हुआ अंदर जाता है ताकि इनहेरिटेंस की पावर को बर्बाद कर सके। तो नेक्स्ट सीन में अंदर का दिखाया जाता है। ये लोग भी अंदर पहुंच जाते हैं। टेंपल के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर इनहेरिटेंस की पावर पड़ी होती है। वहां पर से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है कॉलड्रॉन के अंदर से। तो ये सभी लोग कहते हैं वो लड़का कहाँ पर चला गया, वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। तो हमारा जुंची क्योंकि पहले अंदर आया था वो जाकर एक पिलर के पीछे छुप जाता है। तो हमारा जुंची कहता है कि इन लोगों को क्या लगा था कि मैं यहाँ पर इतनी आसानी से इन लोगों के ट्रैप में फंस जाऊंगा। मैं यहाँ पर इतना बेवकूफ नहीं हूँ, क्योंकि इनहेरिटेंस की पावर जो भी हो वो काफी ज्यादा स्पेशल होगी और अगर उसके करीब जाएंगे तो वहाँ पर और भी ज्यादा ट्रैप्स होंगे। मैं ट्रैप्स में नहीं फंसने वाला, मैं यहीं पर छुप कर देखूंगा क्या होने वाला है। वहीं पर सामने इनहेरिटेंस की पावर होती है। कॉलड्रॉन के अंदर से बहुत सारी की पावर निकल रही होती है, यही इनहेरिटेंस की पावर होती है। तुम्हारा जुंची से देखने के बाद कहता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा स्पेशल लगती है, उसके अंदर से तो बहुत सारी एनर्जी निकल रही है। मुझे तो यहाँ पर इसको देखकर मुंह में पानी आ रहा है। दूसरी तरफ जानवी और यंग मिस दोनों ही भागते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि उन दोनों में जहाँ पर एक रेस लगी हुई है कि कौन जहाँ पर इनहेरिटेंस की पावर को पहले लेता है। दोनों में से जिसके पास इनहेरिटेंस की पावर आएगी वही यहाँ पर फैमिली का अगला लीडर बनने वाला। दोनों भागते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो जाकर इनहेरिटेंस की पावर को हाथ डालने लगते हैं उसी वक्त वहां पर जबरदस्त एनर्जी फ्लो निकलता है क्योंकि यहाँ पर एक बैरियर होता है जो कि इनहेरिटेंस की पावर को गार्ड कर रहा था। और उस बैरियर के साथ टकराने के साथ ही इफेक्ट इतना पावरफुल होता है कि दोनों उड़ते हुए पीछे गिरते हैं। दोनों जाकर दीवार के साथ टकराते हैं और दोनों बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। दोनों जख्मी होने के बाद ग्राउंड के ऊपर गिरते हैं। यंग मिस काफी ज्यादा बुरी हालत में होती है। यंग मिस कहती है ये तो यहाँ पर एक बैरियर था। तो हमारा जुंची भी वहां पर से बाहर निकल आता है और कहता है अब तुम दोनों यहाँ पर अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम दोनों बुरी हालत में हो। तो जुंची कहता है कि अब यहाँ पर मैं इंचार्ज हूँ, अब जो भी होगा वो मैं करूंगा। तो हमारे जुंची को इतना तो पता चल गया है कि वो जो ट्रेजर है उसको हाथ नहीं लगाया जा सकता क्योंकि उसके अंदर से इतनी पावरफुल एनर्जी निकलती है कि उसके साथ कोई भी हिट हो सकता है। तो वो कहता है कि मैं इसको टच तो नहीं करूंगा इन दोनों बेवकूफों की तरह, मैं इसे दूर से देख ही सकता हूँ। फिर साथ ही वो कहता है हमारा जुंची साथ ही यंग मिस से कहता है कि तुम दोनों के साथ बिल्कुल ठीक हुआ है, तुम लोग यहाँ पर मुझे मारना चाहते थे, तुम दोनों के साथ ये बिल्कुल ठीक हुआ है। साथ ही हमारा जुंची कहता है कि मैं इतना भी लालची नहीं हूँ, मैं बस यहाँ पर इनसे काम चला लूंगा। पिलर के अंदर कुछ क्रिस्टल्स लगे होते हैं, वो डायमंड क्रिस्टल्स होते हैं। तो वो डायमंड क्रिस्टल्स को निकालना शुरू करता है और कहता है कि मैं लालची इंसान नहीं हूँ, मुझे इनहेरिटेंस नहीं चाहिए, मुझे बस यही चाहिए। और वहाँ पर से सभी क्रिस्टल्स को निकाल लेता है। वहाँ पर बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं। तो हमारा जुंची वहाँ पर एक भी क्रिस्टल को नहीं छोड़ता। ये देखने के बाद जानवी और यंग मिस दोनों ही काफी गुस्सा आते हैं और कहते हैं ये कह रहा था कि ये लालची नहीं है और इसने यहाँ पर एक भी क्रिस्टल नहीं छोड़ा, सारे के सारे निकाल लिए।
जानवी अपने पास एक पिल निकालता है। जानवी उस पिल को निकालता और कहता है कि एक बार मैं इस पिल को खा लूं, उसको खाने के बाद मैं रिफाइन खा लूं, मेरी बॉडी फिर से पहली नई कंडीशन में हो जाएगी, उसके बाद मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। और साथ ही वो पिल को खा जाता है, उसको कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। वो पिल को बैठकर रिफाइन कर रहा था ताकि अपने आप को हील कर सके। जबकि यंग मिस हमारे जुंची से कहती है कि जुंची जल्दी से आगे बढ़ो, जाकर जानवी को मार डालो, क्योंकि अगर तुम जानवी को यहाँ पर नहीं मारते तो 15 मिनट के बाद वो अपनी पावर्स को रिस्टोर कर लेगा और उसके बाद हम दोनों को मार डालेगा। तो जुंची उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बात क्यों सुनूं और तुम्हारी बात क्यों मानूं, मेरे पास क्या वजह है। तो यंग मिस उसे कहती है क्या तुम यहाँ पर वाकई में मरना चाहते हो, क्योंकि हम लोग तो शायद तुम्हें ना ही मारे लेकिन ये लड़का तुम्हें वाकई में मार डालेगा, इसलिए तुम्हें मेरी बात को मानना होगा, अभी जाकर उसको मार डालो। तुम्हारा जुंची उसकी बात सुनने के बाद आंखों में दिल लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ता, लार टपक रही होती है क्योंकि वो उसके साथ कुछ करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। यंग मिस अपनी इज्जत बचाते हुए उसे कहती है ये तुम क्या घटिया अपने दिमाग में सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी मत करने के बारे में सोचना, इस तरह की सिचुएशन में तुम इस तरह की बात कैसे सोच सकते हो, थोड़ी देर बाद तुम जानवी के हाथों से मरने वाली हो और तुम यहाँ पर मेरे साथ कुछ करने के बारे में सोच रहे हो। तुम्हारा जुंची उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प बिल्कुल भी नहीं करूंगा, अगर तुम मुझे यहाँ पर ये बताओ कि मुझे इसके बदले में क्या फायदा होने वाला है तो उसके बाद में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो यंग मिस उसे कहती है अच्छा ठीक है बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तुम्हारा जुंची उसे कहता है हाँ ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। तो नाक से खून बहते हुए चेहरे के ऊपर शर्माहट के साथ वो उसे कहता है पहले तुम्हें मुझे किस करना होगा, फिर मेरे कपड़े उतारने होंगे और फिर तुम्हें मेरे साथ बिस्तर के ऊपर सोना होगा। तो ये किस से शुरू होकर एंड तक ही पहुंच गया तो सीधे ही कह देता कि मेरे साथ सोना है। फिर साथ ही उसे कहता है अगर यहाँ पर थोड़ा सा रोमांटिक माहौल बनाना है तो तुम मेरे साथ एक साथ नहा भी सकती हो। तो यंग मिस इस बात से काफी गुस्सा आती है लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। वो उसे कहती है ठीक है मैं तुम्हारी शर्त मान लेती हूँ, ठीक है पहले जाओ जाकर इसको मार डालो। तो जुंची से कहता है क्या मैं तुम्हें कोई बेवकूफ दिखाई देता हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे पर भरोसा क्यों करूँ, बाद में तुम मुकर जाओ अगर मैं इस लड़के को मार डालूं। तुम्हारी यंग मिस यहाँ पर अपने चार्म्स को यूज करते हुए शर्माते हुए उसे कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर इस बात के लिए एग्री नहीं करूंगी, तुम मेरे प्यारे हस्बैंड हो, प्यारे हस्बैंड आज रात हम दोनों एक ही बिस्तर पर सोएंगे। तुम्हारा जुंची उसकी बात सुनते ही फिर से फ्लैट हो जाता है। वो कहता है हाँ तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। इसी के साथ हमारा जुंची कहता है आप देखो तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पर तुम्हारे लिए क्या करेगा, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी जान बचाने के लिए यहाँ पर सामने वाले लड़के को मार डालेगा। और इसी के साथ ही वो तलवार उठाता है, अपनी तलवार उठाता है और कहता है कि अब मैं इसे मारने के लिए जा रहा हूँ। हमारा जुंची जाकर अपनी तलवार को उसके सामने करता है और साथ ही सोच रहा होता है क्या ये लड़की वाकई में यहाँ पर ये चाहती है कि मैं इसको मार डालूं, लेकिन मैंने तो आज से पहले कभी भी किसी को मारा नहीं है। तो यंग मिस को भी पता चल जाता है। वो उसे कहती है अब ये मत कहना कि तुमने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी आदमी की जान नहीं ली, क्या वाकई में तुमने किसी को नहीं मारा। तुम्हारा जुंची पीछे की तरफ मुड़ता है और उसे कहता है बकवास बंद करो, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने बहुत सारे आदमियों की जान लिया है, तुमने अपनी सारी जिंदगी में इतने कदम भी नहीं चले होंगे जितने ज्यादा आदमियों की जान मैं ले चुका हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को मार चुका हूँ, क्या तुम यहाँ पर मुझे शर्मिंदा करना चाहती हो। ये कहकर मैंने किसी की जान नहीं ली। यंग मिस को समझ आ जाती है कि ये पहली बार किसी को मार रहा है। तो वो उसे कहती है तो फिर मारो ना, फिर इंतजार किसका कर रहे हो। तुम्हारा जुंची से कहता है हाँ ठीक है तुम्हें जल्दी किस बात की है, मैं इसको मारने वाला हूँ, हाँ ठीक है मैं मुझसे मारने वाला हूँ। जबकि जानवी की कल्टीवेशन का टाइम पूरा होने वाला होता है, वो अपनी बॉडी को रिस्टोर करने वाला। तो यंग मिस चिल्लाकर कहती है जल्दी करो तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा, जिसकी पावर्स जो है वो कम्प्लीटली रिकवर होने वाली है, ये तुम्हें मार डालेगा। जुंची कहता है अच्छा ठीक है मैं करने वाला हूँ और अपनी तलवार को उठाता और कहता मैं इसे मारने वाला हूँ। अपनी तलवार को उठाकर उसके कंधे के पास लाकर वहीं पर रोक देता है और उसे कहता है नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मैं किसी की जान नहीं लूंगा। तो हमारा जुंची अपनी तलवार को उसके कंधे के पास लाकर रोक देता है और कहता है कि मैं इसकी जान नहीं लूंगा। लेकिन इसी के साथ ही जानवी अपनी आंखें खोलता है क्योंकि उसने अपनी एनर्जी को रिकवर कर लिया है। तुम्हारा जुंची कहता है ये कैसे, तो होश आ गई, अब तो हमारी वाट लगेगी, ये हम दोनों को मारने वाला है। जानवी जैसी वहां पर अपनी आंखें खोलता है इसी के साथ ही वो बड़े एक्शन के साथ उठता है। उसे नहीं पता कि तुम्हारे जुंची की जो तलवार है उसकी गर्दन के पास होती है। तो जैसे ही वो उठता है तुम्हारे जुंची की तलवार जो होती है वो उसकी गर्दन के अंदर धंस जाती है, लेकिन तलवार इतनी ज्यादा डीप नहीं लगती, इसी वजह से जानवी को अंदाजा ही नहीं होता कि उसकी गर्दन के अंदर तलवार लगी है। तो वो जल्दी से जंप करते हुए ऊपर हटता है और कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, अब देखना मैं तुम दोनों को यहाँ पर मार डालूंगा। वो उसके उठकर सामने खड़ा हो जाता है, हालांकि अभी भी उसकी गर्दन से ब्लड निकल रहा है, लेकिन जानवी को नहीं पता कि उसकी गर्दन में तलवार लगी थी। तो जानवी चिल्लाकर उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों मेरे हाथों से यहाँ पर मरने वाले हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 05 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि बेचारे जानवी के साथ यहाँ पर क्या बुरी होने वाली है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। दी एस्केपर की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे जुंची की तलवार जो होती है वो जानवी की गर्दन के अंदर धंस जाती है, लेकिन जानवी को अभी तक इस बारे में नहीं पता कि तलवार उसकी गर्दन में लग चुकी है। हालांकि उसकी गर्दन से ब्लड के झरने बह रहे होते हैं और वो खड़ा होकर गुस्से के साथ चिल्लाकर उनसे कहता है कि तुम दोनों आप मेरे हाथों से मरोगे। तो नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। हाँ लाइक जरूर किया करो यार, लाइक नहीं करते आप लोग, व्यूज ज्यादा होते हैं और लाइक बहुत ज्यादा कम होते हैं।
हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमारा जुंची जो होता है वो अपनी तलवार की तरफ देखता है। तलवार की नोक के पर ब्लड लगा होता है। इस बात से हमारा जुंची सोच रहा होता है ये क्या, लगता है मेरी तलवार की गर्दन के दंस गया। तो साथियों से कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हारी गर्दन बिल्कुल ठीक है। जानवी इसकी बात सुनने के बाद कहता है क्या बकवास कर रहे हो, क्या मेरी गर्दन के बारे में क्या। और साथ ही वो अपनी गर्दन के ऊपर हाथ लगाता है तो उस बेचारे की गर्दन के अंदर से बहुत सारा ब्लड बह रहा होता है। उसके हाथों के ऊपर ब्लड लगा होता है। इस बात से वो काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है ये क्या, मेरी गर्दन से ब्लड निकल रहा है। फिर साथ ही वहाँ पर से ब्लड का एक झरना निकलता है। तो जानवी कहता है ये क्या, मेरी तो वाट लग गई। और इसी के साथ ही वहीं पर गिरता और मर जाता है। जबकि दूसरी तरफ हमारा जुंची भी यहाँ पर शॉक में होता है। जुंची कहता है क्या मैंने किसी को मार दिया। तो जंग मिस उसे कहती है हाँ तुमने यहाँ पर जानवी को मारा है, तुमने इसकी जान ली है। तुम्हारे जुंची बेचारे के होश उड़ जाते हैं। वो चिल्लाकर कहता है क्या मैंने वाकई में किसी को मार दिया, ये क्या हो गया, मैंने किसी को मार दिया, मैंने किसी को मार दिया। और वो वहाँ पर पागलों की तरह चिल्लाना शुरू कर देता है। जबकि जंग मिस वहाँ पर हल्का सा मुस्कुरा रही होती है। ये बात तो वाकई में सच निकली कि इसने पहली बार किसी की जान ली है। तो जंग मिस उसे कहती है क्या तुम्हें पता है कि कल्टीवेशन की दुनिया में यहाँ पर खून खराबा तो आम सी बात है, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत है, क्योंकि एक कल्टीवेटर किसी वक्त भी कभी भी मर सकता है किसी दूसरे कल्टीवेटर के हाथ से। जबकि हमारा सीधा साधा जुंची चलाकर उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी किसी चिकन को भी नहीं मारा, तो आज तुमने मेरे हाथों से एक इंसान को मरवा दिया, ये बहुत ही बुरा है, मुझे बहुत ही बुरा फील हो रहा है। तो जंग मिस उसे कहती है कि बस करो। वहाँ पर सामने की तरफ देखते हैं तो इनहेरिटेंस की पावर जो होती है और भी ज्यादा एक्टिव हो जाती है। तो जंग मिस कहती है यहाँ पर से तो बहुत सारी पावर निकल रही है, ये सारी की सारी अर्थ की पावर निकल रही है, यहाँ पर अर्थ की पावर है। तुम्हारा जुंची से कहता है कि ये अर्थ की पावर क्या होती है। तो जंग मिस यहाँ पर हमारे जुंची को बताती है कि अर्थ लिंगशी क्या होती है। वो उसे लिंगशी के बारे में बता रही होती है कि ये दो तरह की एनर्जी होती है, एक हीवन की एनर्जी होती है और दूसरी अर्थ टाइप की एनर्जी होती है। हीवन की एनर्जी में पर चांद और सूरज से एनर्जी निकलती है, वो चांद और सूरज की एनर्जी जो होती है वो हीवनली एनर्जी कहलाती है। जहाँ तक कि हीवनली एनर्जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो स्टार से लक की पावर भी ले सकती है। और जो अर्थ की एनर्जी होती है वो जमीन के रिलेटेड होती है और ग्राउंड के ऊपर सब कुछ चीजों को मेंटेन करती है और ग्राउंडली एनर्जी कहलाती है। जंग मिस सोच रही होती है कि मुझे यहाँ पर से इनहेरिटेंस की पावर को लेना ही होगा, क्योंकि इसको लेने के बाद ही हमारे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसी के साथ ही वो आगे बढ़ती है और साथ ही अपनी ल्यूली हीवनली बॉडी को भी एक्टिवेट कर लेती है, अपनी बॉडी को एक्टिवेट करती है। तो हमारा चुंची उसकी तरफ देखकर कहता है ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, पहली की तरह इसने फिर से यहाँ पर उसी टेक्निक को यूज किया है। जंग मिस वहाँ पर स्पेशल टेक्निक को यूज करने के बाद अपनी स्पेशल बॉडी को एक्टिवेट करने के बाद आगे बढ़ती है ताकि जाकर वहाँ पर से स्पेशल पावर को ले सके, इनहेरिटेंस की पावर को ले सके। तो अब क्योंकि उसने अपनी स्पेशल बॉडी को एक्टिवेट किया हुआ है तो इसके साथ ही वो आगे बढ़ती है उस स्पेशल इनहेरिटेंस की पावर के पास, कॉल्ट्रॉन के पास जाकर उस पावर को लेने लगी है। तो वहाँ पर और भी बहुत सारे कॉल्ट्रॉन्स होते हैं। इस बार भी उसके ऊपर अटैक होता है, लेकिन तो इस बार के अटैक की वजह से यंग मिस जो होती है वो उड़ती हुई फिर से ग्राउंड के ऊपर जाकर गिरती है और कहती है ये क्या, मुझे नहीं लगता कि ये टियांशी मुझे इतने अपने करीब जाने देगी, यहाँ पर तो एक बहुत ही पावरफुल बैरियर है। कि हमारा जुंची भागता हुआ उसके पास आता है, उसे कहता है कि मेरी वाइफ क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो। जैसे वो भागता हुआ उसके करीब आ रहा होता है उसी वक्त फिर से वहाँ पर से एनर्जी निकलती है। तो यंग मिस चिल्लाकर उसे कहती है जुंची अपने आप को बचाओ, यहाँ पर से फिर से एनर्जी निकल रही है और इस बार तुम्हारे पर अटैक होने लगा है। वो चिल्लाकर उसे कहती है यहाँ पर मेरे करीब मत आना, लेकिन हमारा जुंची जो होता है वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसके करीब चला जाता है। जैसे उसके करीब पहुंचता है इसी के साथ हमारे जुंची के ऊपर अटैक होता है। हमारे जुंची के ऊपर जब अटैक होता है वो एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर जाती है। तो यहीं पर हमारे जुंची फिर से उन्हीं रीइंकार्नेशंस को फेस करता है, वही रीइंकार्नेशन जो उसने पहले फेस की थी। जैसे हमारा जुंची वहां पर रीइंकार्नेशंस को फेस करता है तो वो एनर्जी जो होती है उसकी बॉडी के साथ टकराती है और इसी के साथ ही बैरियर टूट जाता है और हमारे जुंची की बॉडी के ऊपर ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात से यंग मिस भी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है तुमने ऐसा कैसे किया, तुम तो यहाँ पर बिल्कुल जख्मी भी नहीं हुए, तुम्हारे ऊपर एनर्जी से अटैक हुआ लेकिन तुम जख्मी नहीं हुए। तुम्हारा जुंची उसे कहता है कि मुझे ये कैसे पता होगा कि मैंने सब कुछ कैसे किया है, मुझे कुछ भी इस बारे में नहीं पता। तो फिर यंग मिस उठकर सामने की तरफ देखती है, वहां पर इनहेरिटेंस की पावर के पास जो शील्ड थी वो वाकई में टूट चुकी होती है। वो कहती है ऐसा कैसे हुआ, ये टियांशी फील्ड अपने आप कैसे टूट गई है। वो जुंची की तरफ देखकर सोच रही होती है क्या इसने ये किया, क्या इसकी पावर्स की वजह से यहाँ पर टूटी है, लेकिन इसके पास तो कल्टीवेशन है ही नहीं, फिर इस लड़के की कल्टीवेशन की वजह से ये बैरियर कैसे टूट सकता है, जबकि हमारे जुंची को खुद भी कुछ नहीं पता होता। फिर साथ ही हमारा जुंची भागता हुआ आगे चला जाता है। वो कहता है कि ये तो बहुत ही पावरफुल ट्रेजर लगता है, तो लगता है कि हमें यहाँ पर ट्रेजर मिल गया है। तो वो इनहेरिटेंस की पावर के करीब चला जाता है। तो यंग मिस सोच रही होती है कि आज यहाँ पर से मुझे इनहेरिटेंस की पावर चाहिए, इस बारे में बाद में सोचेंगे कि यहाँ पर बैरियर कैसे टूटा है। लगता है कि मेरी लूली बॉडी की वजह से यहाँ पर वो बैरियर टूटा है, इसकी वजह से नहीं टूटा। तो यंग मिस उड़ती हुई सीधी उस इनहेरिटेंस की पावर के पास चली जाती है। वहां पर जाने के बाद कहती है यही वो इनहेरिटेंस की पावर है, ये मुझे चाहिए। और वहां पर वो जो कॉल्ट्रॉन होते हैं वो कॉल्ट्रॉन वहां पर हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं और उन सभी कॉल्ट्रॉन्स के अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है। ये सारी की सारी इंसेस्ट्रल एनर्जी होती है जो कि इनके इंसेस्टर्स यहाँ पर छोड़ कर गए हैं। तो हमारी यंग मिस वहीं पर उस इंसेस्ट्रल
एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करती है। वो स्पेशल की एब्जॉर्प्शन टेक्निक होती है। वो की एब्जॉर्प्शन टेक्निक को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर रही होती है। उस टेक्निक को यूज करते हुए एनर्जी को बॉडी में एब्जॉर्ब कर रही होती है। जबकि हमारा जुंची देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है। तो जुंची कहता है, तो लगता है कि इसने इनहेरिटेंस की पावर को लेना शुरू कर दिया है। तो वहीं पर खड़ा होता है कि साइड के ऊपर से कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। तो जुंची कहता है ये क्या है। वहाँ पर एक कॉल्ड्रॉन के अंदर वहाँ पर एक स्क्रोल पड़ा होता है जो कि गोल्डन कलर में चमक रहा होता है। जुंची कहता है, लगता है कि ये भी कोई ट्रेजर है। तो मेरे हाथ में भी यहाँ पर एक ट्रेजर लगने वाला है। वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है ताकि उस स्क्रोल को उठा सके। तो जैसे हमारा जुंची उस स्क्रोल को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहा है, स्क्रोल और भी ज्यादा जोर से चमकना शुरू कर देता है। जुंची इस बात से और भी ज्यादा हैरान होता है। तो वो स्क्रोल जो होता है वो उड़ता हुआ सीधा हमारे जुंची के माथे के अंदर चला जाता है और उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। हमारा जुंची कहता है, ये क्या, वो चीज कहाँ पर चली गई। वो तो मेरे सर के अंदर घुस गई और सर के अंदर जाकर कहीं पर गायब हो गई है। और फिर साथ ही वो ग्राउंड के ऊपर अपना सर पटकना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरे सर के अंदर से बाहर निकलो, तुम क्या चीज हो, मेरे सर के अंदर क्यों घुस गई हो। फिर वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है ये चीज तो निकल ही नहीं, पता नहीं क्या थी। और वहीं पर थक जाता है और ग्राउंड के ऊपर लेट जाता है और कहता है कि वो पता नहीं वो क्या चीज थी जो मेरे माथे के अंदर चली गई, वो तो निकलने का नाम ही नहीं ले रही। कहीं ऐसा तो नहीं इसके मेरे माथे के अंदर जाने की वजह से मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। फिर साथ ही वो साइड के ऊपर देखता है तो यंग मिस ने वहाँ पर काफी सारी एनर्जी को कंज्यूम कर लिया होता है। बहुत सारी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर जा चुकी होती है। तो जुंची कहता है ये यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्प्शन टेक्निक को यूज कर रही है, यानी कि यहाँ पर जितनी भी की पावर है वो सारी की सारी एब्जॉर्ब कर लेगी। यंग मिस थोड़ी देर के बाद सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद जुंची के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तुम्हारा जुंची कहता है, क्या तुम्हें इनहेरिटेंस की पावर मिल गई। तो यंग मिस उसे कहती है, हाँ मुझे मिल गई है। तो यंग मिस उसे कहती है, हाँ मुझे यहाँ पर से इनहेरिटेंस की पावर तो मिल गई, लेकिन एंसेस्टर्स की तरफ से छोड़ी हुई हीवनली बुक यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। हीवनली बुक को भी यहाँ पर होना चाहिए था। वो हीवनली बुक हमारे एंसेस्टर्स की तरफ से यहाँ पर छोड़ी गई थी और वो बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो जुंची उसकी बात सुनने के बाद कहता है, तुम यहाँ पर किस तरह की हीवनली बुक की बात कर रही हो। हमारे जुंची को ये शायद पता होता है उसके हाथ में एक ट्रेजर लगा है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो ट्रेजर हीवनली बुक है। तो वो उसे कहता है वो किस तरह की है। तो यंग मिस उसे बताती है कि हमारे एंसेस्टर ने उस हीवनली गोल्डन बुक को यहाँ पर छोड़ा था। गोल्डन बुक बहुत ज्यादा स्पेशल है, इतनी स्पेशल है कि पिछले हजारों सालों उन्होंने यहाँ पर छोड़ा था। उसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेशल पावर्स और बहुत ज्यादा स्पेशल टेक्निक्स लिखी हुई हैं। तो जुंची को उसकी बात सुनने के बाद झटका लगता है। जुंची कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि थोड़ी देर पहले वो जो स्क्रोल मेरी बॉडी के अंदर चला गया मेरे सर के अंदर, वही हीवनली बुक थी। इसका मतलब यह है कि मेरे पास हीवनली बुक आ गया। और इसी के साथ जुंची काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, तो इसका मतलब यह है कि मैं लेजेंडरी चोजन वन हूँ, यानी कि वो मुझे मिली है, तो मैं बहुत ज्यादा स्पेशल हूँ। इसी के साथ ही यंग मिस हमारे जुंची के मुंह पर एक बुक मारती है और कहती है, चलो पकड़ो इस बुक को और यहीं पर बैठकर कल्टीवेट करो। मैं भी यहाँ पर कल्टीवेट कर रही हूँ। तो जुंची कहता है, ये तुमने क्यों किया, मेरे सर पर किताब क्यों मारी है। यंग मिस हमारे जुंची से कहती है कि मैं यहाँ पर बैठकर कल्टीवेट करने वाली हूँ, तुम्हें भी यहाँ पर बैठकर कल्टीवेट करना चाहिए। स्पेशल टेक्निक की मदद से तुम स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर पाओगे। यहाँ पर आसपास भागने की बजाय बैठकर कल्टीवेट करो, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर मुश्किल में पड़ गए तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर कल्टीवेशन स्टेज में जाने वाली हूँ। तुम्हारा जुंची उस बुक को हाथ में पकड़ता है और कहता है कि इसके अंदर तो वाकई में वही टेक्निक लिखी हुई है जिससे इसने यहाँ पर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था, यानी कि मैं भी अब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाऊंगा अगर मैं इसको मास्टर कर लेता हूँ। हमारा जुंची भी वहीं पर बैठ जाता है और वहाँ पर बैठकर उस स्पेशल टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश करता है ताकि वो आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 06 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जुंची यहाँ पर कुछ कल्टीवेट कर पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी एस्केपर की एपिसोड 07 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि हमारी जुंची को यंग मिस अपने पास एक बुक देती है जिसके अंदर की एब्जॉर्प्शन टेक्निक लिखी होती है। वो उसे कहते हैं कि यहीं पर बैठकर इसको कल्टीवेट करो, इसको रिफाइन करो, क्योंकि मैं भी यहाँ पर बैठकर कल्टीवेट करने वाली हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी अगर तुम मुश्किल में पड़ जाते हो। तो वहीं पर उस कल्टीवेशन बुक को पकड़ता दोनों बैठकर कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं। अंकल शैन जैन वहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो अंकल जैन अपने साथियों के साथ वहाँ पर पहुंचते हैं और यंग मिस को वहाँ पर देखते हैं कि वो कल्टीवेट कर रही है। वो कहती है यंग मिस तो बिल्कुल ठीक है, चलो शुक्र है कि यंग मिस ठीक है। फिर साथ ही वो साइड के ऊपर जानवी की तरफ देखते हैं तो जानवी की डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी होती है। तो वो कहते हैं जानवी तो मर चुका है। उसके बाद अंकल चांज होते हैं, वो यंग मिस के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं यंग मिस क्या आपने खत्म कर लिया, क्या आपने इनहेरिटेंस की पावर को रिफाइन कर लिया। तो यंग मिस अपनी आंखें खोलती है और उसे कहती है हाँ मैंने कर लिया, मैंने इनहेरिटेंस की पावर को ले लिया है। तो इस बात से अंकल शान बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये तो हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए एक बहुत ही बड़ी ग्रेस की बात है। हमारी जैन फैमिली में दोबारा से एक बहुत ही बड़ी फैमिली बनने वाली है, हमारी जैन फैमिली राइज कर जाएगी। जबकि हमारा जुंची भी उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है खुसट कहीं कि ये जो
इनहेरिटेंस की पावर है जो तुम्हारी यंग मिस ने ली है तुमने नहीं ली, तो फिर तुम इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहे हो? जबकि बुढ़ा आदमी जो होता है वो मास्टर जैन जो होते हैं वो उसकी तरफ देखते हैं और गुस्से के साथ उसे कहते हैं लड़के तुम अभी तक जिंदा हो तो अब तुम बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचोगे। और वो सभी लोग गुस्से के साथ माँ शुंची को घूर कर देखते हैं और कहते हैं यंग मिस प्लीज अब साइड के ऊपर हो जाए, अब हमें इस लड़के को मारने दे। हमने इस लड़के के साथ आपकी नकली शादी करवाई लेकिन ये आपकी रेपुटेशन का सवाल है क्योंकि अब आप इनहेरिटेंस की पावर लेने के बाद जैन फैमिली की लीडर बनने वाली हैं, तो हम नहीं चाहते कि इस तरह का कोई कीड़ा मकोड़ा आपके आसपास रहे, तो हम इसे अभी मार डालते हैं। जबकि हमारी यंग मिस उनसे कहती है प्लीज इसे जाने दे, मैंने पहले भी कहा था कि इसका काम खत्म होने के बाद से जाने देंगे। कि अंकल जैन जो होते हैं उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहते हैं नहीं हमें अपनी जैन फैमिली की इज्जत बचाने के लिए इसको मारना होगा। अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए झुंझी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि हमारी यंग मिस उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है ऐसा नहीं हो सकता, हमारी जैन फैमिली किसी भी ऐसे के साथ अनग्रेटफुल नहीं हो सकती जिसने हमारे पर एहसान किया हो, जिसने हमारे साथ कुछ अच्छा किया हो। जबकि हमारा शुंची उसकी तरफ देखता है और कहता है बुड्ढे आदमी तुमने यहाँ पर जानबूझकर मुझे मजबूर किया है, अब देखो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ। और इसी के साथ ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, यंग मिस की गर्दन के ऊपर रखते हुए कहता है चलो आओ अब आकर मुझे मार कर दिखाओ। तो अंकल जैन वहीं पर रुक जाते हैं क्योंकि हमारे शुंची ने यहाँ पर यंग मिस को बंदी बना लिया है। अंकल जैन कहते हैं कमीने घटिया इंसान कहीं के तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी यंग मिस को बंदी क्यों बना रहे हो। बाकी के सभी डिसाइपल्स भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं इस लड़के ने तो वाकई में हमारी यंग मिस को बंदी बना लिया है। तो हमारा शुंची सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग अगर यहाँ पर अपनी यंग मिस को मरा हुआ देखना चाहते हो तो जल्दी से आ जाओ, चलो देखते हैं कि मैं तुम्हारी यंग मिस को मार पाता हूँ या नहीं, तुम सभी लोग आजमा कर देख सकते हो। तो मास्टर जैन हमारे शुंची से कहते हैं लड़के तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम हमारी यंग मिस के साथ ऐसा कुछ कर सको, तुम यंग मिस के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, हमारी यंग मिस को जाने दो वरना मैं तुम्हें बहुत ही बुरी मौत मारूंगा। जबकि हमारे शुंची से कहता है कि बुढ़े आदमी क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी यंग मिस के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकता, मैं तो इसके साथ और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। और इसी के साथ ही हमारा शुंची उसको अपनी तरफ खींचता है और साथ ही उसके होंठों के ऊपर उसे किस कर देता है। तुम्हारा शुंची सभी के सामने उसे किस कर देता है। ये देखने के बाद जैन फैमिली के सभी लोगों के मुंह खुले खुले रह जाते हैं। वो कहते हैं इस कमीने को रोको, इस कमीने को रोको, इसने हमारी यंग मिस को किस कर दी, ऐसा कैसे हो सकता है, अब तो इसे मरना होगा। वो सभी लोग अब और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जबकि हमारा शुंची वहाँ पर कहता है अब देखो चिराग क्या मैं यहाँ पर और क्या कुछ कर सकता हूँ। जबकि यंग मिस वहाँ पर शर्मा रही होती है क्योंकि अब उसे शुंची से प्यार हो गया है। तुम्हारा शुंची उन सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर इतना हैरान होकर क्यों देख रहे हो, क्योंकि हम दोनों शादीशुदा हैं, हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, तो हम लोग जहाँ पर चाहे वहाँ पर किस कर सकते हैं। यंग मिस हमारे शुंची से कह रही होती है प्लीज शुंची मुझे छोड़ो और जहाँ पर मुझे जाने दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर से जिंदा जाने दूंगी, इन सभी को मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने दूंगी और जहाँ पर दोबारा ऐसा करने के बारे में सोचना मत, मुझे किस विस किया तो फिर मैं तुम्हें बिल्कुल ही माफ नहीं करूंगी। अंकल जैन कहते हैं अच्छा ठीक है जुंची, ठीक है यंग मिस को छोड़ दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम यहाँ से सेफली जा सकते हो। जुंची कहता है क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखाई देता हूँ, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे पर दोबारा अटैक करोगे। लोगों ने पहले मुझे यहाँ पर बलि के बकरे के तौर पर यूज किया, फिर मुझे एक शील्ड के तौर पर यूज किया और उसके बाद मुझे एक टेस्टिंग सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया। हर बार यहाँ पर मुझे मारने की पूरी कोशिश की गई और मैं यहाँ पर तुम्हारी बातों के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करने वाला। वो अपनी तलवार उठाता है यंग मिस की गर्दन के ऊपर रखते हुए कहता है तुम सभी लोग यहाँ पर पीछे रहो, मुझे तुम्हारी किसी बात के ऊपर भरोसा नहीं है। दोनों यहाँ से इकट्ठे बाहर निकलेंगे। इसी के साथ ऊपर की तरफ देखता है तो वहाँ पर जितने क्रिस्टल्स होते हैं वो सभी बर्फ बांध चुके होते हैं और साथ ही आसमान के ऊपर से बर्फ गिरी होती है। वो इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि यहाँ पर तो आसमान है ही नहीं, केव के अंदर बर्फ कहाँ से आ रही है। तो सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पर अंकल शान होते हैं। अंकल शैन जो होते हैं वो अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे होते हैं। ये उनकी फैमिली की अल्टीमेट टेक्निक होती है जिसको यूज करते हुए आसपास के माहौल को आइस में चेंज कर सकते हैं। तो वो झुंची से कहते हैं लड़के तुम यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से मरने वाले हो क्योंकि मैंने यहाँ पर अपनी अल्टीमेट टेक्निक को रिलीज कर दिया है। तो हमारा झुंची भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था क्योंकि उसके पाँव जो होते हैं वो भी वहाँ पर बर्फ में जम जाते हैं, ग्राउंड के अंदर से आइस क्रिस्टल्स निकलते हैं और उसके पाँव वहीं पर फिक्स हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी बॉडी और उसके बाजू भी वहाँ पर आइस में फिक्स हो जाते हैं। झुंची कहता है कि मैं तो यहाँ पर से मूव ही नहीं कर पा रहा, अब मैं क्या करूंगा। जबकि यंग मिस भागती हुई आगे बढ़ती है और अंकल शान से कहते हैं अंकल शान यहाँ पर चल क्या रहा है, ये सब कुछ क्या है। अंकल शान उसे कहते हैं ये एक स्पेशल टेक्निक है, इसको स्पिरिचुअल राम की सीक्रेट मूव कहते हैं, जो मेरा स्पेशल सीक्रेट मूव है, आज तक तुमने भी सीक्रेट मूव को नहीं देखा होगा। तो बाकी के सभी डिसाइपल्स भी अब यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो आगे बढ़ते हैं और झुंची से कहते हैं तुम एक कचरे हो जो कि कल्टीवेट भी नहीं कर सकते हो, तुम यहाँ पर हमारी यंग मिस के साथ शादी का नाटक करने के लिए बुलाए गए थे और तुम यहाँ पर इस शादी को असली समझ बैठे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारी जैन फैमिली के खिलाफ जा सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यंग मिस को किस करने की, तुम हम सभी के हाथों से मरने वाले हो। जबकि हमारा झुंची वहाँ पर सोच रहा होता है, हमारा झुंची वहाँ पर महसूस करता है और कहता है ये स्पिरिचुअल राम की पावर्स है, अगर ये स्पिरिचुअल राम की पावर्स है तो
उसका मतलब यह है कि मैं की एब्जॉर्प्शन टेक्निक को यूज करते हुए इसको एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। तो वो जुंची से कहता है, जुंची उन लोगों से कहता है कि तुम सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम लोगों ने यहाँ पर मेरे लिए सब कुछ किया है। तो अंकल शैन भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं यहाँ पर कुछ तो गलत है। यंग मिस समझ आती है। यंग मिस कहती है तो की एब्जॉर्प्शन टेक्निक है, क्या ये लड़का यहाँ पर की एब्जॉर्प्शन टेक्निक को यूज करने वाला है। तुम्हारा जुंची वहीं पर खड़े खड़े की एब्जॉर्प्शन टेक्निक को यूज करते हुए एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और इसी के साथ ही ब्रेक थ्रू खा लेता है। वो भी वहां पर स्पिरिचुअल राम में पहुंच जाता है। तुम्हारा जुंची डायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट स्टेज से स्पिरिचुअल राम में पहुंच चुका है। ये देखने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो स्पिरिचुअल टाइड है। इसका मतलब यह है कि इस लड़के ने स्पिरिचुअल राम में कदम रख लिया, लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ एक कचरा था। फिर इसकी कल्टीवेशन हम लोगों से ज्यादा आगे कैसे निकल गई, इसकी कल्टीवेशन हमसे ज्यादा इंप्रूव कैसे होगी। तुम्हारा जुंची अपने आसपास जितनी भी आइस क्रिस्टल्स होते हैं सभी को तोड़ देता है। सभी को तोड़ने के बाद तुम्हारा जुंची कहता है सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मैंने यहाँ पर की एब्जॉर्प्शन को एब्जॉर्ब करना सीख लिया, वो भी स्पिरिचुअल राम के स्पेशल मूव आइस क्रिस्टल्स की वजह से। अब जुंची यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी है क्योंकि उसके पास अब कल्टीवेशन आ चुकी है और वो यहाँ पर अंकल शैन के बराबर आ चुका है क्योंकि वो अंकल शैन भी स्पिरिचुअल राम में है। तुम्हारा जुंची अपनी तलवार लेकर अंकल शैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि अंकल शैन वहाँ पर कहते हैं यंग मिस प्लीज साइड के ऊपर हो जाओ, और वो भी अपनी पावर्स को यूज करते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ करते हुए हमारे जुंची के अटैक को ब्लॉक करता है। तुम्हारा जुंची फायर पावर्स को यूज कर रहा है, दूसरी तरफ से अंकल शैन वाटर पावर को यूज करते हैं। दोनों वहाँ पर अपने अपने अटैक को टकराते हैं तो अंकल शैन पीछे की तरफ गिर जाते हैं, वो चिल्लाते हुए पीछे गिरते हैं। जुंची की तलवार के अंदर से जो स्पिरिचुअल एनर्जी की वेव्स निकलती हैं वो इतनी पावरफुल होती हैं कि बाकी ये सभी लड़के भी चिल्लाते हुए पीछे की तरफ गिर जाते हैं। अंकल शैन के पीछे गिरने के बाद हमारा जुंची अब आगे बढ़ता है, उसके सामने खड़ा कर उसे कहता है बुड्ढे कुत्ते कहीं के, अब देखना अब मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। तुम मुझे मारना चाहते थे ना, अब देखते हैं कि तुम मुझे मार पाते हो या नहीं। अंकल शैन उसे कहते हैं कि मैं पाइजियन शेंग के साथ फाइट कर रहा था जिसकी वजह से मेरी बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी वेस्ट हुई है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे हरा पाते अगर मैं यहाँ पर अपनी एनर्जी को वेस्ट करके नहीं आता। जुंची उसे कहता है कि बकवास बंद करो, हार तो हार होती है। अपनी तलवार को उठाता और कहता है कि अब यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे वो अपनी तलवार उठाकर अंकल शैन को मारने लगता है उसी वक्त यंग मिस भागती हुई आगे बढ़ती है और जुंची से कहती है जुंची प्लीज रुक जाओ, इसको मत मारना। जैसी वो आगे की तरफ बढ़ी होती है उसी वक्त ऊपर से पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं। पूरी केव जो होती है वो ढहरी होती है, ऊपर से बहुत सारे पत्थर नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं। ये सभी लोग कहते हैं हमें निकलना होगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 07 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।